और जब ये आपका लाइफ बोरिंग होगा ना, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा कि वो जो चीप डोपामीन है, ठीक है, कि अभी से मुझे अच्छा फील करा दो, तो फिर वो आप ढूंढने जाओगे, वो मास्टरबेशन में मिलेगा आपको। इवन मांडुक्य उपनिषद में उसका वर्णन किया है कि इट इज नॉट ओम, इट इज जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। इसी को कहते हैं आकार, उकार और मकार। करेक्ट। आप सडनली ऐसे नहीं रिएक्ट करोगे, द रिएक्शन becomes response. Reactions are spontaneous. Responses are calculated. तो ज्योतिष में ना 12 घर हैं। फिफ्थ हाउस टेल्स अबाउट योर मेंटल हैप्पीनेस। आप मानसिक रूप से कितने खुश रहेंगे इस जीवन में, वो 5वें घर से पता चलेगा। Those who cannot create anything, they are bound to be sad. विचारों में नया जन्म लेके आना। क्या बात है। अभी ना ये एक डिवोशन का एक मार्केट बन रहा है, जिसमें ऑनलाइन पूजा कराने के बहुत सारे ऐप आ रहे हैं। ये स्कैम करते हैं। काल हर, भक्त हर, कष्ट हर, दारिद्र्य हर, सर्व पाप हर। ओम नमः मयूर जी, आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मैं जब भी आपके तरफ से स्वागत ऐसे सुनता हूँ तो मैं आई फील वेरी पैशनेटली लाइक सेइंग हर हर महादेव। सावन में एक बार फिर हम लोग मिले हैं, ठीक है। एक याद रखिए कि मैं जब भी आपके पास आता हूँ पॉडकास्ट के लिए, इट इज़ नेवर अ पॉडकास्ट जो टिपिकली होता है जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर मुझे देना पड़ता है। मैं दे भी लेता हूँ बिकॉज आई एंजॉय, बट यहाँ पे इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन। इट्स मोर ऑफ कि हम लोग एक लेवल पे जाके बातें कर रहे हैं और ऑडियंस भी हमारे साथ है एज लिसनर्स। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई वॉन्ट टू से टू यू दैट डोंट कीप सच लॉन्ग गैप्स। मैं मिस करता हूँ इस पॉडकास्ट को बिकॉज आई एंजॉय टॉकिंग टू यू अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, बट आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद अ श्लोक बिकॉज अदरवाइज मुझे वो परमिशन नहीं मिलता है कि टू स्पीक अप। प्लीज। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः, ओम श्री सद्योजात शंकराश्रमाय नमः, ओम मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्वं युवानम् वरसिष्ठान्ते वसत ऋषिगणैः आवृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलित चिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतं वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः, दक्षिणामूर्तये नमः, दक्षिणामूर्तये नमः। अभी मुझे अच्छा लग रहा है, आप जो पूछना चाहते हो पूछिए। ये तो मयूर जी मेरे साथ जब ऐसे स्पेसिफिक हर्ट्ज में कहूँ या फ्रीक्वेंसी में कहूँ, जब मैं चैंटिंग सुनता हूँ ना, इमोशंस ऊपर नीचे बहुत होते हैं, ठीक है। सहज फील होने लग जाता है। कई बार ऐसे जैसे टेंशन है, स्ट्रेस है, तो अभी जैसे मुझे थोड़ा हल्का हल्का रोने का मन करने लग गया, ठीक है, कि थोड़ा रो लेते हैं। Really? ठीक है, यस। मतलब ये पावर है, ये म्यूजिक की, म्यूजिक भी नहीं कहूँगा, चैंटिंग कहूँगा। चैंटिंग की पावर है कि आपकी मतलब आपकी मनोस्थिति चेंज करती है। सही बात। और आज हम टॉपिक भी मैं यही रखना चाहूँगा, चैंटिंग, ठीक है। और उसमें भी जो सबसे अच्छा और सबसे आसान बीज है और जो सब जानते हैं, ओम। तो सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस इस पे कहाँ से आया? ओम, व्हाट इज ओम अकॉर्डिंग टू यू? माय फर्स्ट वर्ड्स एज अ रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन इज माउंट आबू। संवित साधना आश्रम में एक शिविर हुआ था 2002 में। वहाँ पे बीज अक्षरा चैंटिंग का एक सेशन हुआ था एज पार्ट ऑफ द शिविर। हमारे गुरु भी वहाँ पे थे, उनके गुरु भी वहाँ पे थे, मतलब उनका ही आश्रम है वो। अभी देव टेकन समाधि, स्वामी ईश्वरानंद गिरी महाराज। वहाँ पे पहला मुझे एक्सपोजर मिला इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओम। बीज अक्षरा चैंटिंग था वो, ओम ऐं ह्रीं श्रीं। फिर हम रिपीट करते थे।
पहले स्लो होता था, देन वी वुड रिपीट, ऐसे करते करते, और वो भी सुबह 4:30 बजे। हम उठते थे 3 बजे, रेडी होके जाना था। आप इमेजिन करो उसका इम्पैक्ट एट दैट, उस टाइम पे, उस आश्रम में, ब्यूटीफुल आश्रम। इट गॉट मी थिंकिंग, आई स्टार्टेड थिंकिंग, ये इस प्रकार का ओम मैंने सुना नहीं था। मैंने नॉर्मल होता है ना ओम, तो आई रियलाइज कि ओम शब्द के तरीके से हम उसको देख सकते हैं कि इट्स अ वर्ड ओम, बट इट इज नॉट रियली, इट इज अ सिलेबल, इट्स अ सीड, बीज अक्षरा है वो। एक तरीके से उसको चैंट किया जाता है, जैसे आपने भी बोला तभी कि यू कैन से द वर्ड ओम, आप गा सकते हो ओम भूर ऐसे, बट इफ यू ओनली से therefore it is not om, it is इवन मांडुक्य उपनिषद में उसका वर्णन किया है कि, और उसका मेंशन हुआ है कि इट इज नॉट ओम, इट इज जागृत, स्वप्न, सुषुप्त। जागृत अवेकन्ड, स्वप्न ड्रीम स्टेट, एंड सुषुप्ति इज डीप स्लीप, not typical sleep, it's a deep sleep, Yes. almost like deep meditation. ये was a big revelation to me, और मैं हुक हो गया उससे। तब से मैं करते आ रहा हूँ। Then I got to meet जिनके बारे में मैंने लिखा है, अघोरी साधुस। I met नागा बाबास। अघोरी साधु के साथ मैं I spent most of the time, तो उनसे भी मुझे ये अंदाज़ा मिला, on which I started thinking about the actual right way or technique of saying Om. And that's how, I've started talking about it. In fact, I will let you ask me questions, but I'm very happy that today has been a very special day for me, which I will come to later on. And you know about it, कि lots of people, उनको एक opportunity मिलेगी to learn these techniques of the right way of saying Om. आपने कहा कि मैंने श्लोक बोला तो आपके इमोशंस, सिमिलरली जब का चैंटिंग, उच्चारण किया जाता है, इट क्रिएट्स दैट इम्पैक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, ऑन द मस्कुलर सिस्टम, ऑन द सेल्यूलर सिस्टम। तो मुझे एक बंदे ने पूछा कि कैसे होता है ऐसे, मतलब आई सेड व्हेन यू गो एंड लिसन टू अ ढोल ताशा, डंग 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 डंग, उसमें कुछ गाने नहीं होते हैं, सिर्फ बीट्स होते हैं, फिर भी हमें लगता है नाचने का मन करता है, या कुछ ना कुछ तो होता है, उथल पुथल होती है कि हमें अच्छा लगता है, वी फील वाह ऐसे। अगर उस ढोल ताशे से वो इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है, ये तो बहुत ही तीव्र, इंटेंस एक वाइब्रेशन है। मयूर जी, मैं यहाँ रोकूंगा आपको, और क्योंकि अभी मैं वो थीम सेट कर रहा हूँ पॉडकास्ट का, ठीक है? तो जितनी बातें आपने कही उसमें मैं अपनी थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ऑडियंस को भी देना चाहूँगा। प्लीज। कि एक तो जब आप दौड़ रहे होते हो ना, उस दौड़ में जिन चीज़ों से आपने शुरू किया था, जिन चीज़ों ने आपका बेस बनाया था, फाउंडेशन बनाई थी, जिस वजह से शायद आप प्रसिद्ध हुए थे, उस दौड़ में वो धीरे धीरे भूलते चले जाते हो आप। मेरा भैया कहता है कि भगवान ने ना ये दुनिया ऐसी बनाई है कि हर किसी को कमाने का और पेट भरने का मौका देता है कुदरत। इसलिए जब आप एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे होते, स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड होता है, फिर धीरे धीरे आप मेहनत करके आगे बढ़ते हो, फिर आप बहुत आगे चले जाते हो, तो वो भूल जाते हो कि आपने शुरू किस वजह से किया था, या आपको किस चीज़ ने बनाया था। फिर वो गैप खाली हो जाता है, उसमें फिर दूसरे लोग आ जाते हैं, ठीक है, एंट्री करते हैं, ठीक है। इट इज़ लाइक कि आप लेट्स सपोज आप बांसुरी बना रहे हैं, तो आपने पहले शुरुआत की, गड़बड़ बनाई बांसुरी, ठीक है, फिर आप उसको थोड़ा सस्ता बेच रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ी खामियां, उसकी लकड़ी अच्छी नहीं है, उसमें प्रॉपर वो वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है। धीरे धीरे आप उसमें परफेक्ट हो गए, अब आपसे महंगी बनाते हैं, पर इस दुनिया में किसी को सस्ती वाली भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए मार्केट खुल जाती है। तो दौड़ में हमेशा जो बेसिक चीज़ें हैं वो इंसान भूल जाता है। वैसे ही जब बात आती है हिंदू सनातन धर्म की, तो डीप नॉलेज, ज्ञान, और ज़्यादा बीज अक्षर, तंत्र क्या है, ये सब सीखने में वो ओम जो हमेशा से आंखों के सामने था, वो ओम जिसको हर बच्चा सुनता है, जानता है, वो ओम जिसे कहते हैं कि ये उस वक्त है जब कुछ नहीं था। ओम का ही दूसरा नाम आपका अनादि भी है, ठीक है, जिसकी कभी शुरुआत नहीं है, जिसका कभी अंत नहीं, अनंत भी ओम को ही कहते हैं। सही बात। कहा गया कि भगवान का या परमात्मा का नाम ओम है, ठीक है। अब ओम, भगवान भी हमेशा से हैं, ओम भी हमेशा से, तो ओम की उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई है। करेक्ट।
फिर ये भी कहा गया कि ओम से सबकी उत्पत्ति हुई है, यानी ओम को किसी ने नहीं बनाया पर ओम ने सबको बनाया, ठीक है। जैसे ये भी कहा जाता है कि सभी वेदों की जो उत्पत्ति हुई है वो आपके ओम शब्द से है। अब ठीक है, इतना ज्ञान हमने, चलो अब बीज अक्षर पे अभी हम इस पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन इससे प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या मेरा, आज हम इस पे बात करेंगे। आज के पॉडकास्ट में कुछ मैं अपने ज्ञान को बताऊंगा, कुछ और बहुत सारा आप बताएंगे, आपका एक्सपीरियंस इसमें ज़्यादा रहा है। जितना मैंने अभी तक, आपने कहा ना कि ओम इज आ, उ और मा, इसी को कहते हैं आकार, उकार और माकार, करेक्ट, ठीक है। ये तीन चीज़ें, इसी को कई लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। और आप मयूर जी, ओम एक ऐसा बीज अक्षर है, हर धर्म में है, जो भी धर्म इस धरती से पैदा हुआ है उन सब में ओमकार मिलेगा आपको, ठीक है। एक ओमकार, ठीक है, सिखों में भी मिलेगा आपको, नमोकार आपको जैन में भी मिलेगा, ऐसे ही बुद्धिज्म में भी ओमकार मिलेगा आपको, और हिंदुइज्म में तो है ही ओमकार, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज है, आई थिंक, जो भारत में जो धर्म जिन्होंने जन्म लिया। आपको एक ऐड करूं वैल्यू इस पे, ये है शंख। और इट वाज अमेजिंग कि मैं जब एंटर किया दिस स्पेस, एक तो बहुत अच्छा किया आपने, यू चेंज द सेटिंग्स, सुपर्ब, इट्स मोर स्पेशियस, बट फर्स्ट थिंग मैंने देखा शंख यहाँ पे था, और मैं भी एक शंख लेके आया हूँ। अभी इसका जो आप कह रहे हैं उसके साथ क्या संबंध है, इज दिस कि जैसे आपने कहा ओम इज देयर एवरीवेयर, इसको अगर आप सुनेंगे ना, इसमें आपको, एंड इफ यू क्लोज योर आइज एंड अटेंटिवली आप सुनेंगे तो उसमें आपको ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इट इज सो, ओम इज एवरीवेयर। ओम को किसी ने, मनुष्य ने क्रिएट नहीं किया है। इवन द बज ऑफ द मम्बल बी, बीज कहते हैं ना, बीज, भौरा, उसका जो विंग्स फ्लैप करने की जो आवाज है ना, द साउंड ऑफ द फ्लैपिंग ऑफ द विंग्स क्रिएट्स द साउंड ऑफ ओम। इनफैक्ट भ्रमरी प्राणायाम जो है, भ्रमर, इट इज कम आउट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द भौरा का जो आवाज है ऑफ फ्लाइंग इज, and then when you block your ears like that and close your eyes, do you know it has an impact even on the blood pressure? Not just blood pressure. मैं तो अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि अगर किसी एक चीज़ ने मेरे करियर में बड़ी हेल्प करी है, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इनको कम किया है, फोकस बढ़ा है, क्योंकि पढ़ना बहुत पड़ता है एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में, वो था भ्रामरी। अच्छा, यस, दैट इज भ्रामरी। मुझे बहुत पहले पता था कि प्राणायाम में कुछ मत करो भाई, तुम भ्रामरी करो। मेरे स्कूल के टीचर्स बोलते थे, नहीं करता था मैं। अभी जब ये अकल्ट में जब ज़्यादा आपका रुझान आ जाता है, भ्रामरी ने जीवन बदला है, भ्रामरी जीवन बदलता है। क्यों? क्योंकि इस जीवन में जो कुछ आप कर रहे हो, ये सब माइंड का, उसमें इन्वॉल्वमेंट जरूरी। कितना ज़्यादा आप अपने काम में इन्वॉल्व हो, वो आपकी सफलता तय करता है। और जब आप भ्रामरी डे टू डे करने लग जाते हो, तो स्टूडेंट है आपका बहुत ज़्यादा फोकस आपकी पढ़ाई में, एग्जाम्स में, वो रिजल्ट के तौर में दिखाई देगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सहजता लेकर आता है, शांत लेकर आता है। तो ये, इसी को मैं अब लिंक करूंगा आपको, साउंड हीलिंग आजकल बहुत चलता है, साउंड थेरेपी, साउंड हीलिंग। म्यूजिक सच में एक थेरेपी की तरह काम करता है कितने लोगों के लिए। कितने लोग तो बस चलो कोई भी सॉन्ग सुन रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, लाइक अ थेरेपी। वो आप जैसे ओ हो वो बजेगा तो डांस निकल आएगा आपका, ठीक है। तो आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है आपके माइंड के थ्रू ये म्यूजिक। मेरा एक कजन है, यस, वो उसका ये पेरेंट्स के कंप्लेन थे कि हमें नींद नहीं आती है, बिकॉज वो पढ़ाई में बहुत सही था, बट ही कुडंट स्टडी विदाउट म्यूजिक। यस, ही हैड, एंड कौन सा म्यूजिक? रॉक म्यूजिक। कितने हैं ऐसे मयूर जी? मेरे स्कूल में जब कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो कितने थे कि कान में ईयरफोन होगा फिर पढ़ाई हो रही है। हाँ, नहीं तो नहीं होगी पढ़ाई उनके लिए। इट्स सो इम्पोर्टेंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि ओम से किस तरह से आप अपनी एंजाइटी कम करेंगे, ओवर थिंकिंग कम करेंगे, अपने लाइफ में अपने आप को ज़्यादा एक बेटर व्यक्ति बनाएंगे, जो कि उस सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व है, अवेयर है ज़्यादा। और ये इसका, जैसे इसको एक और अच्छी एग्जाम्पल में अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे एक पेड़ है ना, आम का पेड़ है, बहुत बड़ा सा पेड़ है, सालों पुराना पेड़ है, लेकिन उसकी शुरुआत एक गुठली से होती है। हाँ। उस गुठली के अंदर, उस बीज के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक पेड़ बनेगा। सब कुछ उसी के अंदर है, पर आप उस बीज को देख के, उस गुठली को देख कर नहीं बता पाओगे कि इसके तना कहाँ से है, इसकी जड़ कहाँ पर है, इसका फल कितने निकलेंगे, किस तरह के निकलेंगे। सो ओम का जो एक रहस्य है इस बीज अक्षर के पीछे, वो बहुत है। बट इसमें ना मैं एक ऐड करना चाहता हूँ कि काफी लोगों को ओम इज लाइक एन ईजी थिंग, मतलब हाँ ओम तो मैं कर सकता हूँ, उसमें क्या है।
नहीं, तो मैं इस पॉडकास्ट के द्वारा बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस इज दैट सिंगिंग ऑफ ओम इज नॉट द राइट वे. स्पीकिंग एंड अटरिंग, ऐसे शब्द को बोलना ओम बिकॉज इजी है, इज नॉट द राइट वे. इट हैज टू बी डन विथ द कंठ फ्रॉम द थ्रोट. सो एक आई विल शो यू अ डेमोन्स्ट्रेशन बिकॉज आई थिंक वो दिखाया तो आवर ऑडियंस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर. श्योर. उसमें ना अरुण जी, पहले तो मुझे ये सिखाया गया था कि स्पाइनल कॉर्ड है ना, जो आप बोलते हैं हड्डी रीढ़ यहाँ की की, हड्डी. हाँ, वो स्ट्रेट होनी चाहिए. एंड देन योर फेस हैज टू बी स्ट्रेट, चेहरा भी स्ट्रेट, नॉट अप नॉट डाउन बिकॉज इट अफेक्ट्स ब्रीदिंग. माउथ हैज टू बी क्लोज्ड एंड देन नाक के द्वारा जितना गहरा हो सके विदाउट स्ट्रेनिंग, विदाउट स्ट्रेसिंग श्वास लेना है और फिर छोड़ना है. दिस इज द प्रेपरेशन. काफी लोग गड़बड़ी में करते हैं. बाद में जब भी एक्चुअल ओम बोलना है तो ऐसे बोलना है. दिस इज द राइट वे. बट काफी लोग दे थिंक दैट जितना राउंड होता है ओम उतना ज्यादा अच्छा है. प्लीज अंडरस्टैंड, हम ओम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हैं. ओम इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन. ऐसे कहते हैं ना, सबसे पावरफुल मेडिसिन कड़वा होता है. ये कड़वा तो नहीं है, बट इट्स अ स्ट्रॉन्ग मेडिसिन. इट कैन नॉट बी कि कितना अच्छा मधुर आप बोलते हो ओम. इट हैज टू बी स्ट्रॉन्ग बिकॉज इट वाइब्रेट्स यू फ्रॉम इनसाइड. अंदर से आपको वाइब्रेट कर देती है. वैसे शंखनाद भी है. it sounds like somebody is playing the शंख. कोई शंख बजा रहा है, ऐसे फील आता है. श्वास अंदर लेना है एंड शंखनाद ऐसे होता है. इन दोनों में आपने देखा होगा कि व्हेन आई से द ओम, इट्स अभी बोलने के लिए ओम है. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट तो ओम हम ऐसे बोल सकते हैं. हम ऐसे नहीं कह सकते कि लेकिन चैंटिंग में इट हैज टू चेंज. यू विल सी दैट देयर इज नो एफर्ट. ऐसे बिकॉज इट्स जैसे ओ मतलब तो आपकी लिप्स पे वो गोल नहीं हो रहा है. सो देयर इज एग्जैक्टली देयर इज नो एफर्ट. यहां से निकलता है इसलिए. और यहाँ से निकलती हुई जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, इट इज फार मोर स्ट्रॉन्गर. और ये हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है. आपने पूछा तभी क्या बेनिफिट. एक तो बेनिफिट है, मेरे साथ हुआ है एंड आपने भी कहा जो हुआ, इट मेक्स योर माइंड मोर क्लियर. इट मेक्स योर माइंड मोर रिलैक्स्ड. जो आदमी टेंशन में है, जिसमें एंग्जाइटी ज्यादा हो, वो बराबर काम नहीं कर सकेगा बिकॉज ही विल नॉट बी एबल टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट. सो ये रेगुलरली करने से हमारा जो थिंकिंग पावर है या पद्धत है, वे ऑफ थिंकिंग चेंजेस. आई हैव सीन पीपल हु आर नॉट एबल टू स्टडी. आई मीन लाइक योर एग्जाम्पल, दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स इन मैथमेटिक्स, जहां पे यू नीड सो मच एनालिटिकल थिंकिंग. एंड वो कैसे? बिकॉज थैंकफुली पेरेंट्स हैव पुट हिम इनटू बाल विकास. योगा सीख रहे हैं वो बच्चे और वो कर रहे हैं बिकॉज पिताजी बोल रहे करना ही है. वो करने के बाद जो डिफरेंस पेरेंट्स ने देखा है, दैट इज अमेजिंग बिकॉज इट काम्स द माइंड ना. और बच्चों का तो होता ही है, यू वॉन्ट टू प्ले हियर एंड देयर. इट्स अ मंकी माइंड इन दैट सेंस. बट आई हैव सीन दैट चेंज इवन फॉर एडल्ट्स, अरुण जी. जहाँ पे एडल्ट्स स्ट्रेसेस की वजह से वो अपने मतलब घर का स्ट्रेस ऑफिस में और ऑफिस का स्ट्रेस घर पे, ऐसे शटलकॉक होता रहता है. समवेयर दे आर मिसिंग द रूट बिटवीन ऑफिस एंड होम, जिसमें ये करना मुझे लगता है सहज भी है और बहुत इफेक्टिव है. लेकिन वन हैज टू डू इट इन द राइट वे एंड दैट राइट वे इज व्हाट आई एम कमिंग थ्रू यू Yes. to the people. And I'm very, very happy because
छोटी सी बात है वैसे, आपने बराबर कहा, इट्स अ स्मॉल बीज बट यू कैन ओपन अप, बट इट हैज टू बी डन करेक्टली. करेक्ट. और एक आपको बताता हूँ, आफ्टर दैट प्लीज कम इन विथ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, कि ऐसे श्लोक भी हैं जिसको मंत्रस भी है जो गाते हैं लोग, जिसमें ओम अटैच होता है. फॉर एग्जाम्पल, ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र है. When you listen to it as a song or if you chant it as a song, उसका इफेक्ट उतना नहीं आता है. आई एम बीइंग वेरी डिप्लोमेटिक. नो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं एक्चुअली. ठीक है, चैंटिंग एंड सिंगिंग आर टू Different things. ठीक है, Let me please say it for all the audience. Chanting and singing are different. करेक्ट. Because you cannot say something that needs to be chanted as a song. उसका इफेक्ट नहीं आएगा. इवन योर इंटरनल जो ऑर्गन्स है, जो बॉडी है, वो भी बोलेगी क्या कर रहा है. एक उदाहरण, एंड देन यू कम विथ योर थॉट्स. अब ये कैसा है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वर. इट्स नाइस, बट नाइस इज नॉट व्हाट द बॉडी वांट्स. बट उसका देयर इज वन मोर स्तोत्र है फ्रॉम द उपनिषद. क्या पावर है उसमें. न कर्मणा न प्रशया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशः परेण नाकं निहितं गुहाया विभ्राजते तदतयो विशन्ति. वेदांत विद्या न सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयुद्धि सत्त्वा आहा ते ब्रह्मलोके तु परा आन्तकाले परामृतार्थ परिमुच्छन्ति सर्वे ए. दहरं विपापं परमे एष्मभूतं यत्पुण्डरीकं पुरमध्य सगस्थं तत्रापि दहरं गगनं विशोकस्तस्मिन् यदन्तस्तदुपासितव्यं. यो वेदादौ स्वरप्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः. goes like this. It goes on. It's a big Upanishad. ये मैं क्यों बता रहा हूँ अरुण जी? बिकॉज हर एक का एक तरीका होता है. जैसे आपने कहा, वो एक शब्द नहीं है, इट्स अ वाइब्रेशन. सो आई जस्ट फील दैट थ्रू द कोर्स दैट वी विल बी डूइंग, लोगों को पता चलेगा कि द करेक्ट वे से कैसे वाइब्रेशंस विल हेल्प अस, जैसे हीलिंग के लिए या हमारे प्रोफेशनल, पर्सनल, रिक्रिएशनल डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. दो छोटा सा है वो एक बीज अक्षर, लेकिन उससे लाइफ कैन चेंज. इवन मैं ये कहूँगा कि ओमकार की अगर चैंटिंग आप जो आप कह रहे हैं राइट वे, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे कि सही तरीका क्या है. मेंटल हेल्थ हो, हाँ. फिजिकल हेल्थ हो आपकी, और या स्पिरिचुअल हेल्थ हो, ठीक है, इन तीनों बैलेंस होती हैं. आ ऊ मा. करेक्ट. ठीक है, ये तीनों चीज़ें इसमें आती हैं. बीच में भी आपने कहा था कि ये 3 स्टेट है हमारी. वह एक है जिसमें हम जागृत हैं, जगे हुए हैं, फिजिकल स्टेट है, और एक आपने कहा था स्लीपिंग स्टेट है हमारी, और एक ड्रीम स्टेट है. करेक्ट. ठीक है, इसमें इसको थोड़ा एलोबरेट करेंगे, थोड़ा समझाएंगे आप इसे. देखो, जागृत का मतलब ये नहीं कि ओनली फिजिकली वी आर अवेक, कि मतलब 6 बज गए, स्कूल जाना है, ये बंदा मयूर उठ गया है लेकिन जागृत नहीं हुआ है. जागृत मीन्स अलर्टनेस. जागृत मीन्स व्हेन यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इवन बिहाइंड यू. इतना अलर्टनेस. तो हम जब भी छोटे थे तभी एक सीरियल आता था, शर्लॉक होम्स. काफी फेमस था वो. तभी तो ये सब नहीं था ना, इंटरनेट, तो हम मूवी देखते थे. तो ही इज अ डिटेक्टिव, और उसका स्ट्रेंथ था शर्लॉक होम्स का, जागृत रह के ऑब्जर्व करना क्या हो रहा है. मतलब विद इन 10 seconds ही कुड मेक आउट. उसके शूज देख के वो कौन से लेवल पे रहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कितना रिच है, नहीं है, वो क्या काम करता रहेगा. सो उसके हाथ देखे छीले पड़े हैं तो वो क्या, टू दैट एक्सटेंट. नाउ दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ जागृति. लेकिन पॉइंट इज यू आर मोर अलर्ट. इसका ये भी मतलब होता है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, आपका लेवल ऑफ फोकस, जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर आप कितना इन्वॉल्व होते हो, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जागृत. और करने से वो अवस्था जागृत होती है. दैट्स हो गया वन. ड्रीम, I mean, I believe in this, that there are types of dreams. एक ऐसा ड्रीम होता है जहां पे you can have energies connect with you.
एक जैसे पोर्टल जैसे बन जाता है, दे कैन कम्युनिकेट. सो व्हेन यू से द वाइब्रेशंस रेगुलरली, आई कीप सेइंग रेगुलरली, बिकॉज ऐसे नहीं कि एक दो बार किया तो कुछ हुआ नहीं, जागृति नहीं, ऐसा नहीं होता है. जैसे आप जिम जाते हो तो 2 दिन वेट उठाने से कोई बिल्डर नहीं बनता है. सो वी हैव टू डू रेगुलरली, एंड वो करने से योर माइंड बिकम्स ओपन टू रिसीविंग good energies, good vibrations, good sanskars from your ancestors. वो भी एक प्रकार का जागृति है, बट इन योर स्लीप स्टेट यू आर स्टिल अवेक थ्रू योर ड्रीम्स. इस पे मैं कहूँगा कि सपनों में कितने सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको फॉर्मूले आए हैं. एग्जैक्टली. देयर इज अ बेंजीन, एक स्ट्रक्चर होता है केमिस्ट्री में C6H6. वो जिन्होंने उसको खोजा, उनके सपने में वो स्ट्रक्चर आया था क्योंकि ये ऐसे बनेगा. रामानुजम के लिए कहते हैं कि Exactly. उनको देवी आई थी सपने में, उन्होंने मैथ्स के फॉर्मूले बताए. I know. देयर आर सो मेनी वो पीपल. कहते थे, आई हैव सीन द मूवी आल्सो, वो कहते थे कि देवी ने मुझे आके बताया यस सपने में. सो दैट इज दैट स्वप्न अवस्था. यस. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो चेतना है, जो आपका कॉन्शियस लेवल है, वो एक तो फिजिकल है कि आप छू पा रहे हैं, आप इसे टच कर पा रहे हैं, आप जितना देख पा रहे हैं उस हिसाब से आपकी चेतना काम कर रही है. एक चेतना का लेवल होता है जो आपके स्वप्न में काम करती है, जिसमें आप अपने अनुभवों को एक दूसरी आयाम में देख रहे होते हैं. आपके जो एंसेस्टर थे वो तो जब नहीं रहे वो भी देख रहे होते हैं आप, और कितनी सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिसको आप डिकोड नहीं कर पाते. एंड ये सच है कि कई लोगों को सपनों में एक बहुत अच्छी मोटिवेशन आता है या इंस्पिरेशन भी आती है कि ओके आई कैन डू दैट. यस. ये आइडिया भी उनको सपने में आता है. बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड जो होती है ना, वो ज्यादा एक्टिव होती है व्हेन वी आर अस्लीप, यस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सर्टेन थिंग्स. करेक्ट. और द लास्ट पार्ट इज सुषुप्ति, मतलब डीप स्लीप. ये फॉर मी इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज लाइक मेरे लिए ना आई गेट वेरी क्विकली वोकन अप, कुछ गिरा तो मैं. डीप स्लीप मीन्स नॉट क्वांटिटी वाइज. ऐसे नहीं कि कोई बंदा 12 घंटा सोया मतलब डीप स्लीप नहीं. इट्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप. अभी ये क्यों है इंपॉर्टेंट? व्हेन यू प्रैक्टिस द वाइब्रेशंस इट काम्स द ऑर्गन्स ऑल्सो. जब आप सोते हो तो आपके पूरे ऑर्गन्स को रेस्ट मिलता है, विच नॉर्मली नहीं मिलता है. सो इफ यू लिसन टू एनी अदर पीपल हु टॉक अबाउट हेल्थ एंड ऑल, दे ऑलवेज से स्लीप वेल. बोलते हैं ना 8 घंटे का तो अच्छी नींद आनी चाहिए. From what I have understood about vibrations and sushupti state, even if you sleep 4 hours, 3 hours, deep sleep, it is as good as somebody sleeping very well, so-called, for 8 hours. I'll tell you one more thing. मेरे गुरु स्वामी सद्योजात शंकर आश्रम एक बार वो कह रहे थे कि विंग्स बोलते हैं ना, विंग्स ऐसे, तो ना वो दोपहर में वो सोते नहीं थे. कुछ क्षणों के लिए, maybe 3 minutes, 2 minutes, he would go into deep sleep. He would feel fresh after that. आपको पता होगा कि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं आज अच्छी नींद आई. एंड ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं यार आई एम स्टिल टायर्ड, उठा तो हूँ लेकिन अभी भी आई एम ड्राउजी. दे आर नॉट फ्रेश. सो व्हेन यू से वाइब्रेशंस इट मेक्स यू फ्रेश, बिकॉज वो आपको अच्छी नींद देती है, जिसका मतलब है कि आपके पूरे जो ऑर्गन्स है ना, इंक्लूडिंग माइंड, आपके लंग्स, किडनी, स्प्लीन, एवरीथिंग स्लीप्स, एंड इट इज रिक्वायर्ड फॉर हेल्थ ऑल्सो ना. तो ये हो गया द कनेक्शन बिटवीन वाइब्रेशंस विथ जागृत स्वप्न सुषुप्ति. आदि शंकराचार्य का एक श्लोक है. ओके, मैं समझता हूं व्हेन आई मीट यू नेक्स्ट टाइम इन द पॉडकास्ट, अरुण जी, आप भी एक श्लोक, बिकॉज मैं इतना श्लोक बोल रहा हूँ. वैसे गायत्री ज्यादा करता हूँ. गायत्री वो तो मेरे प्रोफेशन के लिए भी वो अच्छा है. और इट्स अ पावरफुल मंत्र. यस, इट्स अ मंत्र. नो, नहीं, मैं मजाक कर रहा था इन द सेंस कि मैं इतना श्लोक बोल रहा हूँ. अरे आप अच्छा लगता है आपके मुंह से. धन्यवाद. ये मैं बहुत एक्साइट होता हूँ श्लोक से. मुझे तो एक ये श्लोक फ्रॉम मनीषा पंचकम, आदि शंकराचार्य ने लिखा है. ओम जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविदुजृम्भ्रते या ब्रह्मादि पिपीलिकान्तु तनुषु प्रोता जगत् साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्थित दृढ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत् चाण्डालोऽस्तु सतु द्विजोऽस्तु गुरुरित् येषा मनीषा मम
जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुटतराया संविद उज्रुम भ्रते या ब्रह्मादिपिपीलिका एंड या ब्रह्मादिपिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी. शी इज देयर वेदर इट्स अ ब्रह्मन या एंट. इन ऑल स्टेट्स दे लिव. हर कोई उस स्टेट में होता है ना, जागृत हो या स्वप्न है सुषुप्ति. ऑल स्टेट्स में दैट कॉन्शियसनेस इज उज्रुम भ्रते. दिस इज व्हाट आदि शंकराचार्य ने कहा जब ही दे वर वॉकिंग ऑन द पाथ. उनके सामने, इट्स अ फेमस स्टोरी, उनके सामने एक अनटचेबल आया. ओके, एंड आदि शंकराचार्य वाज द प्रोपोनेंट ऑफ अद्वैत, कि हम सब एक ही हैं, देयर इज नो द्वैत नहीं है, आप कुछ अलग मैं कुछ अलग. फिर भी he sees and says गच्छतु you are crossing my road. मैं हूं और आप, you are an untouchable, you are crossing the road. तभी वो he is not untouchable, he is testing आदि शंकराचार्य. वो टेस्ट करे उनको, और वो he is the महादेव. वो बोलते he chants the श्लोक. नहीं, he says something and then out of that embarrassment कि मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी को रोक दिया, मैं खुद ही पढ़ाता हूं सबको कि सब एक है और मैं ही खुद ऐसे कर रहा हूं. In that he chants this. He chants 5 shlokas. उसमें से एक है जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटतराया संविद उज्रुम भ्रते या ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनुषु प्रोता जगत साक्षिणी सैवाहं न च दृश्यवस्थित दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत चांडालोस्तु सतुद्भुजोस्तु गुरुरित् येषा मनीषा मम. I'll tell you one more thing. Technically also, when you chant all this, आपको पता है, थोड़ा मैं off topic जा रहा हूँ, sorry, but 2 brothers are talking, so I'll tell you very honestly. I had a life-threatening accident. आपको पता है, जहाँ पे मोटरसाइकिल से गिरा, and वो my third eye is open. अभी भी वो metal plate है, I become a metal man now. टाइटेनियम का प्लेट लगाया, लेकिन इट वाज मैसिव. माय सिस्टर वाज कॉल्ड फ्रॉम यूएस कि मतलब यू नो कम वन नाइट, द ब्लीडिंग शुड स्टॉप बिकॉज ये पूरा टूट गया था. निकला मैं बाहर वहां से गुरु के आशीर्वाद से. माय फर्स्ट पॉडकास्ट आफ्टर दैट वाज हियर. ओह ये आपने मुझे याद है, हम यहाँ पे वहां पे ऐसे कुछ बैठे थे, बात कर रहा था, लेकिन वहां आई कुड नॉट. नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सतत सतत ऐसे होता था. वो प्रैक्टिस करते करते एंड स्टिल आई केम हियर. आई ट्राइड माई बेस्ट, बट थैंक्स टू यू, थैंक्स टू द पॉडकास्ट कि मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला. और आज नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतास्पदां. नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियतः प्रणतास्पदां. एक ही श्वास में 2 बार. क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ये मैं हाफ श्लोक भी नहीं बोल सकता था बिकॉज माई रिब्स हैड ब्रोकन. श्लोकास, चैंटिंग, अर्म वाइब्रेशंस से माई लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म्ड. इसलिए मैं इतनी उत्स्फूर्तता के साथ आपके साथ ये सब बता रहा हूँ. एंड दैट पॉडकास्ट वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज मुझे पता भी नहीं था यार कि मैं कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा. बिकॉज आफ्टर माई, इवन नाउ व्हेन आई एम स्पीकिंग, आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, बट एटलीस्ट आ रहा है. तभी वो भी पता नहीं क्या होगा, बट थैंक गुडनेस आपने मुझे अच्छा संभाल लिया. एंड आपके साथ बात करने में भी इट बिकम्स मोर ऑफ अ वेरी जेन्युइन डिस्कशन, जिससे ऑडियंस मेंबर्स भी काफ़ी सीख सकते हैं. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट इज, जागृत स्वप्न सुषुप्ति का कनेक्शन विद अर्म इज दैट इट मेक्स यू मोर अलर्ट. आपके स्वप्न और it becomes more channeled and open to receiving energies and the communication of the energies. Subconscious mind works better. आपने जो कहा वो so much सही है. Ideas आते हैं. And the best example is Ramanujan also. आपने जो सही बोला. And third is absolute deep sleep where your entire body actually gets the rest, because of which you become healthy and a bit wealthy also and wise. पता है आपको मयूर जी, लगभग हर चीज़ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए हैं कि मैंने सबसे बड़ा बर्गर बना लिया, मैं 8 घंटे तक खाता रहा, मैंने
इतने दिन तक मैंने नहीं खाया, इतने दिन 21 दिन तक मैंने पानी नहीं पिया, हर चीज पे बने। फॉर अ मोमेंट आई थॉट आप कह रहे मैं इतने दिन तक नहीं नहाया। उसमें भी बना होगा। पर एक चीज है जिसपे कभी कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बना, वो है नींद। किसी ने नहीं बनाया कि मैं 7 दिन तक सोया नहीं। नींद और जब आपको टॉर्चर किया जाता है ना, जब आप इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ले जाती है आपको, Sleep तो वो आपको deprivation. सोने नहीं देते। हाँ। ठीक है, इट्स लाइक अ टॉर्चर मेथड। करेक्ट, ये टॉर्चर मेथड है, क्योंकि उनको सबको पता है कि 2 दिन आप ना सो, आप देखो आपके ब्रेन की क्या हालत होती है, आप नहीं चल पाओगे, तीसरा दिन आ ही नहीं पाएगा, चौथे दिन तक तो आप निपट जाओगे। जस्ट टू ऐड ठीक है, वैल्यू, एक्सपेरिमेंट एक रशियन प्रिजन में किया था। दैट पर्सन वेंट मैड, ही लॉस्ट इट, बिकॉज वो बड़े बड़े ऐसे साउंड्स लगा के म्यूजिक सिस्टम में साउंड लगाते थे कि वो न सोए। ही वेंट बिकॉज देयर इज नो रेस्ट टू द बॉडी, वो करेगा क्या? सो यू आर राइट। यस। तो हम लोग जैसे अभी हमने पूजन लॉन्च किया, पूजन.com, सो उसमें ही एक हमें आइडिया जब आ रहा था, हम सोच रहे थे कि सब बहुत बड़ा मार्केट है नींद का, स्लीप का। उसके आजकल स्लीप गमीज आ रहे हैं लोगों को सुलाने के लिए। ठीक है, दुनिया भर के रिचुअल्स हैं, निद्रा योग है कि आप ये म्यूजिक सुनिए, वो म्यूजिक सुनिए, तब आप ताकि बेहतर आप सो पाए। और ये ओम का जो मकार है जी, है ना, आकार, उकार और माकार है, वो डीप स्लीप की ही बात कर रहा है, क्योंकि इसके बाद कहीं कहीं पर ओम में वो जो बिंदी लगती है ना, उसको चौथा स्वरूप मानते हैं। ठीक है, आकार, उकार और तुरिया मकार, स्टेट भी बोलते हैं। तुरिया स्टेट भी बोलते हैं। वो स्टेट क्या है? वो परमानंद मान लो आप, सही बात। ब्लिस, द Yes. स्टेट ऑफ ब्लिस। Actually. वो कैसे मिलेगी? जागृत और स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति, जो आपने कहा, विच इज अ डीप स्लीप, जो अभी हम लोग आजकल वो लगाते हैं ना फिटनेस बैंड, मोबाइल में आता है डीप स्लीप 1 आवर 27 मिनट। आपको डीप स्लीप आ रही है या नहीं आ रही है, उसका सिंपल सा आप एक सिम्टम है कि आप जब सोकर उठे तो आपको कोई भी सपना याद नहीं है। करेक्ट। आपको सपने नहीं आ रहे हैं, यानी यू आर रेस्टिंग वेल, आप सही से सो रहे हो। एंड वन मोर थिंग, सेम थिंग इन अ डिफरेंट वेज, जब भी आप उठेंगे और आप फ्रेश महसूस करेंगे, आप सकारात्मक दृष्टिकोण आप में ऑटोमेटिकली आएगा, आज क्या करना है इसे। एंड इट इज नॉट टू इम्प्रेस एनीबॉडी, आपको खुद अच्छा लग रहा है आपके बारे में, दैट मीन्स यू हैड गुड स्लीप। करेक्ट। एंड मैं इसमें थोड़ा ज्योतिष डालूंगा अब। हाँ। मयूर जी, तो ज्योतिष में ना 12 घर हैं, कुंडली के 12 घर हैं, उसमें से 3 घरों को बहुत अच्छा बोला गया। एक आपका फर्स्ट हाउस है, लग्न, जो आप खुद हैं, आपका आचार विचार, आपके व्यवहार, वो सब वहाँ से पता चलता है। एक भाग्य का घर है कि जीवन में भाग्य का सहारा बहुत ज़रूरी है, किस्मत का सहारा, भाग्य का सहारा, इसलिए 9th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा जो घर बड़ा प्यारा या अच्छा बोला गया, वो 5वां घर है, 5th हाउस। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं अगर आप देखोगे तो सबसे पहले उसमें कि 5th हाउस टेल्स अबाउट योर मेंटल हैप्पीनेस। आप मानसिक रूप से कितने खुश रहेंगे इस जीवन में, वो 5वें घर से पता चलेगा। उसको क्या कहते हैं? व्हाट्स इट कॉल्ड? द फिफ्थ हाउस? कुछ 5th हाउस, उसको 5th हाउस कह सकते हैं, संतान का घर भी है। अच्छा। ठीक है, तो इसे संतान भाव भी कहते हैं कई सारे लोग, बस 5th हाउस ज्योतिष में आप मान के चलिए। अब देखिए, इसमें डाला गया मेंटल हैप्पीनेस। अब बनाने वाले ने कितनी खूबसूरती से इसमें जितनी चीजें डाली, एक एक करके समझिएगा। मंत्र, योर मेंटल हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम मंत्र चैंटिंग। अच्छा। यस, अभी देखिए मैंने कहा ना, इमोशनल स्टेट अप एंड डाउन होती हाँ, है इफ यू आर चैंटिंग इन अ एक्यूरेट वे। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, जो सिंगिंग और चैंटिंग का डिफरेंस So, समझते हुए, आप जो कह रहे हैं, Yes. आई एम आल्सो लर्निंग दिस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू आर मेकिंग अरुण जी, कि चैंटिंग अगर बराबर तरीके से किया, इट कनेक्ट्स टू योर सोल, इट Yes. कनेक्ट्स टू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर बॉडी, एंड देन द रिस्पॉन्स बिकम्स पॉजिटिव। करेक्ट, ओके। वो फील कर पाते हो आप, वो एनर्जी महसूस कर पाते हो, एंड फॉर दैट यू नीड ट्रेनिंग। जैसे आप अभी अकल्ट गुरुकुल पे आप ओम चैंटिंग सिखाएंगे सबको, ठीक है, शायद 2 सितंबर को है। अकल्ट गुरुकुल के साथ आज हाँ, फिक्स हो चुका है ऑफिशियली, आई एम प्राउड ऑफ इट। एंड 1st, 2nd, 7th, 8th Okay. ऑफ सितंबर को 4 सेशंस होने वाले हैं वीकडेज के, Yes, जिसमें आप and it's- ट्रेन करेंगे लोगों को हाउ टू चैंट ओम प्रॉपर्ली। प्रॉपर्ली, बिकॉज मैं भी यहाँ join पे करूंगा। गड़बड़ होती है, तो प्रॉपर्ली। मैं जरूर आऊंगा उसमें, ठीक है। सो वही मैं आपको समझा कि 5वें घर पे मेंटल हैप्पीनेस है। आप जितना दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, अपने आप को मेंटली सुख देने के लिए तो कर रहे हैं, खुशियां देने के लिए तो, हैप्पीनेस देने के लिए तो कर रहे हैं, वो 5वें घर में है। तो उसमें डाला गया मंत्र, उससे आपकी हैप्पीनेस जोड़ दी गई। संतान, ठीक है, आज आप मुझसे मिले, आपने कहा मेरा बेटा यूके में पढ़ने जा रहा है, ठीक है, यू आर हैप्पी अबाउट इट, यू आर फीलिंग हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ संतान, ठीक है। फिर 3rd चीज उसमें जो डाली गई, दैट इज क्रिएटिविटी। दोज हु कैन नॉट क्रिएट एनीथिंग, दे आर बाउंड टू बी सैड, वाह, दे आर बाउंड टू बी वाह, अनहैप्पी, मतलब वो सही है। ठीक है।
इफ यू आर नॉट एबल टू क्रिएट एनीथिंग, आपकी क्रिएटिविटी जीरो है, आप कुछ इमेजिन नहीं कर पाते, आप अपनी तरफ से कुछ नया जन्म नहीं दे पा रहे हैं, तो आप लाइफ में दुखी रहेंगे, तो मैं सैड आपका रहेंगे। ही शब्द लेता हूँ, विचारों में नया जन्म लेके आना। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। नहीं सो ट्रू यार, अदरवाइज स्टैग्नेट हो जाते हैं ना, एंड बोरिंग हो जाता है लाइफ। यस। और जब ये आपका लाइफ बोरिंग होगा ना, तो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा कि वो जो चीप डोपामीन है, ठीक है, कि अभी से मुझे अच्छा फील करा दो, तो फिर वो आप ढूंढने जाओगे, वो मास्टरबेशन में मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको वो डूम स्क्रोलिंग में, वो चीप डोपामीन आपको वहाँ मिलता रहेगा। अदर इफ यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, आप कुछ भी क्रिएट कर रहे हो आप, Correct, ठीक है, यू आर डूइंग अ यूट्यूब वीडियो, वो भी क्रिएशन ही है एक, ठीक है, आप पेंटिंग कर रहे हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप अपने अपने किसी भी फील्ड में यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। जैसे आपने फंडामेंटली बोला, जहाँ पे wherever there is an opportunity for you to have new thoughts, करेक्ट। नए विचारों का जन्म जब भी होता है, कौन से भी क्षेत्र में हो, आई थिंक दैट्स क्रिएटिविटी। एंड लास्ट थिंग जो इस 5th हाउस में डाली गई वो है एजुकेशन, पढ़ना, कुछ सीखना, ज्ञान, नॉलेज, ठीक है। जब आप पढ़ते हो या आप संतान के साथ समय बिताते हो, मंत्र चैंटिंग करते हो या कुछ क्रिएट करते हो, ये सारी चीजें लिंक है। प्रश्न था आपको अरुण जी, बिकॉज आई एम श्योर हमारे ऑडियंस वाले मेंबर्स भी विचार करते रहेंगे, कर सकेंगे कि जब आप एजुकेशन बोलते हो, देयर इज अ फार्मर इन माय विलेज, है वो, उसके पास जो नॉलेज है ना रिगार्डिंग फार्मिंग, ही हैज बीटल लीव्स का बहुत बड़ा फार्म है उसका, वो वहाँ का ही है, लेकिन बीटल लीव्स, उसको कौन सा इंसेक्टिसाइड वो वापरते विच आर नॉट गुड, वो कौन से अच्छा वाला कौन सा है, कौन से कीड़े मकोड़े आते हैं, नॉलेज अबाउट फार्मिंग ट्रुमेंडस, बट ही हैज नॉट लर्नड इट फ्रॉम एनी फॉर्मल कॉलेज। उसको उसके पिताजी ने शायद बोला या वट एवर, आई डोंट नो दैट पार्ट, बट आई नो फॉर श्योर वो स्कूल नहीं गया है, बट वो मुझे और मेरे पिताजी को 1-2 घंटे लेक्चर देता था कि क्या क्या करना होता है। सो माई प्रश्न टू यू इज नॉलेज समथिंग दैट has to be done only through college? Of course, please go to college. I'm just saying Yes, कि yes. there are Sachin Tendulkars of the world who may not be PhD in some subject, but today he can write a paper, doctoral paper on cricket. तो आपका क्या इसमें है कि नॉलेज के बारे में थोड़ा सा if you can share some knowledge. डिग्री मिलना, सर्टिफिकेट मिलना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, इसको ये तो सब जा रहे हैं, ठीक है, और सबको जाना चाहिए, पर ज्ञान की सीखने की उम्र कभी खत्म, यू कैन बी 92 ईयर्स ओल्ड और आप तब भी स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भाव है ना कि मुझे कुछ नया सीखना है, सीखा है मैंने रटा नहीं है कि मैं रट के चला गया और एक रात पहले पढ़ गया और मेरी डिग्री में आ गया, फर्स्ट डिवीजन पास, नो, उसका कोई यूज नहीं। कितने सारे ऐसे इंडियन हैं बीटेक किए बैठे, कुछ नहीं आता, ठीक है, कुछ नहीं आता उनको, ठीक है, MBA किए बैठे हैं, कुछ नहीं आता, दे नो नथिंग, ठीक है। और कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे इंजीनियर, जैसे हमने ऐप बनाया, हॉरोकॉस्मो, टेक बनाया, अकल गुरुकुल में भी हम टेक लेकर आ रहे हैं। अरे वाह। अब मुझे टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं आता, मैंने कोई भी टेक नहीं किया है, ठीक है, पर फिर भी हम क्या, एक भूख है, तो क्लॉड से पूछ के, AI से पूछ के कि भाई ये ठीक कर रहे हैं क्या, ये सही कर रहे हैं क्या, गलतियां करते हैं, बचते हैं, फिर उसको सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाली भावना, ये है 5th हाउस, ये है 5वां राइट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज ना। करेक्ट। हंगर फॉर लर्निंग हैज टू बी देयर। आई थिंक मैंने वो आपसे अभी अंडरस्टैंड किया है कि वो हंगर होनी चाहिए। Correct. फिर वो आइदर थ्रू फॉर्मल एजुकेशन या इनफॉर्मल एजुकेशन, लेकिन वो होना चाहिए कि मुझे सीखना है। और एक चीज और बताऊं आपको, इसी 5th हाउस में रोमांस डाला गया है, अच्छा, ठीक है। आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा है, वो 5वां घर बताएगा आपका, ठीक है। जो खुद से खुश नहीं है, वो किसी रिश्ते में किसी के साथ रहकर उसे खुशी नहीं दे पाएगा। आप कई बार रिलेशनशिप में समझ में नहीं आता ना कि यार इस आदमी के लिए, इस औरत के लिए मैंने कितना कर दिया, फिर भी वाई शी इज़ नॉट, उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम है या अपनी कोई उनका सपना था जिसको वो शायद नहीं पा पाए, या उनकी लाइफ में कुछ अभी सैड चल रहा है, बुरा चल रहा है। आप कितना भी मजाक करोगे, जोक करोगे, हंसाने की कोशिश करोगे, शायद उनकी तरफ से वो अटैचमेंट, वो अफेक्शन आप नहीं देख पाओगे, लेकिन जिस दिन वो खुश होंगे, उनका 5वां घर बैलेंस होगा। बट अरुण जी, ये यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं उसको थोड़ा ब्रॉड कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये सोच रहा था कि एज अ फादर, and I've got 2 beautiful children, Aryan and Malvika, मैं जिस तरीके से उनके साथ डील करता हूँ, बिकॉज दोनों भी बड़े हो गए, आर्यन 20 है, शी इज 18। आई थिंक ये जो आपने कहा रिश्तों के साथ, हाउ वी डील विद इट, इट इज नॉट सीमित टू ओनली योर स्पाउस, मतलब इट कैन बी टू विद एनीबॉडी ना। Correct. एक लड़का जो पिताजी के साथ
जब वो छोटा था तो उसका व्यवहार अलग था. When the बच्चा becomes बड़ा, he changes. वो नहीं होना चाहिए is what you're saying. The effort should be that किसके साथ भी हमारा रिश्ता हो, it should be nutritious, it should be healthy, it should be with love. And एक मैंने आपने अभी जो कहा उसमें से मैंने सीखा है is balanced mind. मतलब जो आपने तभी कहा कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, शायद कुछ तो होगा. ये जो एम्पथी का भाव है कि ट्राइंग टू पुट योरसेल्फ इन दैट पर्सन्स शूज एंड सी उसको क्यों ऐसा करती होगी या करता होगा. जैसे माय सन स्टडीज वेल, ओके, माय डॉटर इज लाइक मी, education from everywhere, studies is one of it, and she scored 84%, so I'm happy. But I would never see her studying, but it does not mean that she is not ना, कुछ तो करती है. बट ये सोचने की जो एक बैलेंस माइंड चाहिए वो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है, रादर देन जंपिंग टू कंक्लूजन कि वो कुछ पढ़ाई नहीं करती, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं है. मे बी वो करती होगी, बट हैव आई इवन थॉट अबाउट इट. इवन कॉर्पोरेट्स में अरुण जी, एक बंदा लेट, एंड दिस हैपेंड इन माय केस ऑल्सो. मेरा एक कलीग था, वो लेट आता था, एंड इट वाज नॉट एवरी डे, बट व्हेन द बॉस इज एक्सपेक्टिंग कि आप हर दिन तो टाइम पे तो आ जाओ, वो लेट आता था. वो एब्सेंट नहीं रहता था, लेकिन लेट आने का उसका हैबिट हो गया. तो बॉस ने उसको बुलाया, इन अ मीटिंग में हम भी थे, उसको बुलाया, कुछ काम कर रहा था, उसको बोला तू ये क्या है, एंड ही गॉट इरिटेटेड, द बॉस, एंड ही स्कोल्डेड इन फ्रंट ऑफ अस. तो उसका चेहरा गिर गया, बिकॉज हमारे सामने वे आर कलीग्स. फिर लंच टाइम में वो हमें बता रहा था कि वो क्यों लेट आता है, बिकॉज हिज मदर इजंट वेल, सम हेल्थ इश्यूज, एंड घर पे नोबडी देयर, उसके फादर भी नहीं थे. अभी हमने बोला कि बोलना तो चाहिए ना, हाउ विल द बॉस नो, बट बॉस ऑल्सो शुड हैव अंडरस्टूड कि फर्स्ट डोंट स्कोल्ड इन फ्रंट ऑफ पीपल, कि सबके सामने क्यों चिल्ला रहा है, बात तो करो, पूछो तो सही. एटलीस्ट गिव दैट पर्सन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन क्यों नहीं आ रहा है. बॉस हैज अज्यूम्ड कि ये इनडिसिप्लिन्ड है, क्यों लेट आ रहा है, अरे क्यों लेट आ रहा है. सो इन सम सेंस लाइक यू सेड कि पहले समझो तो सही ये क्यों ऐसे बिहेव कर रही है या कर रहा है. इट अप्लाइज एवरीवेयर. एंड इफ आई ब्रिंग इट बैक टू अर्म वाइब्रेशंस, when you vibrate your systems, your brain also, it makes you more mature. आपकी maturity level उस लेवल पे जाती है जहां पे आप you will think twice before you act. आप सडनली ऐसे नहीं रिएक्ट करोगे. The reaction becomes response. Reactions are spontaneous. Responses are calculated. बिकॉज आप रिस्पॉन्ड करते हो ना, आप विचार करते हो क्यों, आप एनालाइज करते हो, आप शर्लॉक होम्स बनते हो कि क्या होगा. आप ये नहीं करते हो कि यार ये तो बेकार है, यार ये तो लेट ही आता है, लेट लतीफ है, ऐसे नहीं करते हो. बिकॉज यू आर चेंजिंग यू आर मेकिंग जजमेंट्स विच आर नॉट ट्रू. एंड यू टॉक्ड अबाउट पूजन. मैं एक बात बताऊं, अभी चातुर्मास चल रहा है, राइट. मेरे गुरु हर दिन देयर इन विटला साउथ में हर दिन शिव पूजन करते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, एंड ऑल द जो दर्शक है हमारे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक प्रकार का वो ध्यान है. गुरु पूजा करते हैं और हर एक श्लोक के बाद हम रिपीट करते हैं. इट्स सो ब्यूटिफुल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ऑल द पीपल हु आर जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग. तो जब भी आप पूजन की बात कर रहे हैं और आपका वो ऐप भी है, इट विल गिव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर जो साधक है ना, कि पूजा कैसे की जाती है, उसका महत्व क्या है. काफी यंगस्टर्स हैं जो आध्यात्मिक बने हैं. आई मीन दे फेल्ट दैट दे ऑल्सो वांट टू डू पूजा, लेकिन पूजा के इर्द गिर्द जो सामग्री है, ये है वो है, उस टाइम पे बैठना है, नहीं बैठे तो भगवान खुश नहीं होंगे. उसके परे जाके जो आपका ऐप बताता है कि कैसे करना है पूजा, आई थिंक दैट्स गोइंग टू रियली बेनिफिट, आई फील. इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे अभी ना ये डिवोशन का एक मार्केट बन रहा है, जिसमें ऑनलाइन पूजा कराने के बहुत सारे ऐप आ रहे हैं. ये स्कैम करते हैं. ये आपका पैसा, जैसे राम मंदिर में चोरी हुई ना, एग्जैक्टली वही हो रहा है इन ऐप्स के अंदर भी.
ऐप, बहुत सारे ऐप हैं, ट्री मंदिर है, ये है, वो है, सारे मंदिर ऐसे बनाए हैं। ये आपसे पैसे लेंगे 100 रुपये, 101 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, छोटा छोटा अमाउंट, और कि हम आपके नाम से वहाँ पर पूजा कराएंगे, एंड दे डोंट गिव एनी प्रूफ। छोटी पूजाओं, बड़ी पूजाओं में देते हैं, छोटी पूजाओं में दे डोंट गिव एनी प्रूफ। और अब क्या है कि हमने पूजन शुरू करा तो वहाँ के एम्प्लॉय यहाँ आते हैं, तो वो कभी पूजा कराते ही नहीं है, ये जस्ट टेक मनी, दैट्स इट। और आपको लगता है कि Yes. वो कर रहे हैं, आपको Yes. दे डोंट गिव यू एनी, Yes. प्रसाद भी नहीं देते? छोटी पूजाएं अगर आप जो नहीं, करा छोटी रहे पूजाएं हैं, में। जैसे एक तो आप उसका रेट क्यों रख रहे हो फिर 50 रुपये या हाँ। 51 रुपये, ठीक है, ये तो फिर आप फीलिंग पूरी दे रहे हो कि हम आपकी पूजा कराएंगे, ठीक है। एंड जब आप बहुत ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं तब वो वीडियो भेज रहे हैं, अदरवाइज वो भी नहीं भेज रहे हैं। तो सबसे पहले पूजन में तो यही चीज़ खत्म करनी। दूसरी चीज़, हम BHU IIT BHU के जो कर्मकांडी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कर्मकांडी पंडित हैं, उनको लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा हो सकता है ज्ञान ना हो। कर्मकांड की पूजाएं अलग होती हैं, ज्योतिष करना अलग होता है, Correct. एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, तो हम उनसे पहले सीखेंगे और उसका कंटेंट अब पूजन पे जाएगा। तो ये हमारा थीम है, इस पे तो चलिए कभी और अच्छे से बात करेंगे। मैं वापस उस पर आ जाता हूँ, ठीक है, कि हम, क्योंकि आज का थीम हमारा ओम चैंटिंग का, अभी आप सिखाओगे भी हमें कि द राइट वे टू चैंट Yes. ओम, और उसके बाद सेशंस भी हैं आपके। कुछ मैं, आपने बीच में बोला ना कि इट्स बेटर कि आप समझो कि सामने वाला क्या फील कर रहा है, ठीक है। मैं इस पे थोड़ा सा एक कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी रखता हूँ, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मयूर जी, मैंने हज़ारों लोगों से कंसल्टेशन पे बात करी, उनकी कुंडलियाँ देखी, और वो हर एज ग्रुप के हैं, वो यंग भी हैं, वो मिडिल एज भी हैं, वो ओल्ड भी हैं। लाखों स्टूडेंट्स को मैंने लाइव पढ़ाया है, उनके क्वेश्चंस सुने हैं, उनका दर्द समझा है, और ये सब करने के बाद मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा मान चुका हूँ कि अगर मैं कहूँ आपसे कि 3 लोगों को याद करो जिनसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, और आपके दिमाग में आपका चेहरा नहीं आया, ठीक है, तो दोस्त बेटा गलत राह पे जा रहे हो। इंसान को सिर्फ खुद से प्यार करना चाहिए, सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, सेल्फिश हो जाना चाहिए। ना माँ बाप, ना आपका हस्बैंड, ना आपका वाइफ, ना भाई बहन, ना कोई और। जब तक आप अपने आप से पूरी टोटली कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे ना, आप 100% किसी और को क्या देंगे। तो अगर आप सच में चाह रहे हैं ना आपके रिश्ते में वो सब खुश रहे ना, आप खुद में खुश रहिए। जब आप अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे देते हो ना, बस दुख उसी दिन शुरू हो जाता है, सही बात, और ये इंसान अपना दुख खुद बनाता है। सही बात है। जैसे, एंड प्लीज होल्ड ऑन टू योर थॉट, डोंट फॉरगेट अबाउट योर थॉट, बट टू ऐड अ लिटिल पॉइंट। सो जिस आदमी में वो काम तो कर रहा है, बैंक जॉब कर रहा है शायद, ओके, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, लेकिन वो करना चाहता है म्यूजिक, उसको म्यूजिक सीखना है, उसको म्यूजिक में आगे जाना है, लेकिन लाइक 3 इडियट्स मूवी, उसको वो बन जाता है बैंक क्लर्क, स्टडी जॉब, बट वो खुश नहीं है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू पिक अप फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग अरुण जी इज दैट खुद को प्यार करना मतलब ये भी है कि आप जो चाहते हैं अंदर से, उससे प्रेरित होके कुछ आगे बढ़ाना उसको। यू वांट टू डू म्यूजिक, कुछ तो करो, ओके, यू आर अ बैंक में आप हो, लेकिन अंदर से आपको नींद नहीं आती है, आप यू आर डिप्रेस्ड बिकॉज आप क्या करना चाहते थे, आप क्या बन गए। लेकिन ट्राई इट आउट। इज दैट ऑल्सो वे ऑफ लविंग योर सेल्फ, दैट यू फॉलो योर पैशन? आई एग्री विद दिस। मैं इसको थोड़ा और रिफाइन करूंगा। हाँ। ज्योतिष में ना सबसे दर्दनाक, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला हाउस बोला गया 11th हाउस, 11वां घर, कि ये है आपके सभी दुखों का कारण। पता है उस 11th हाउस में क्या है? जो शब्द अभी आपने इस्तेमाल किया, चाहत। हाँ। आपकी चाहत, 2 ही तरह की चीज़ें हैं, या तो जो चाहते हो उसे पालो, हाँ। नहीं तो जो मिला उसमें खुश रह लो। करेक्ट, ठीक है, ये दोनों तरीकों में से 2 ही होंगे, तीसरा कुछ नहीं है। ठीक है, देयर नो थर्ड वे। दिक्कत बस ये है कि हम चाहते तो बहुत कुछ है। हम चाहते तो यूपीएससी क्लियर करना भी है, आईटी क्लियर करना भी है, और अंबानी और अडानी उन सब से 10 गुना आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हम करते नहीं हैं। तो या तो जो चाहते हो उसे पाने के लिए दिन रात एक कर दो, नहीं मिलेगा तब भी खुश बहुत रहोगे कि आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना 100% दे दिया। नहीं तो वो वाली जो स्टेट है जिसमें चाहत बहुत ज्यादा है, एक्शन कुछ नहीं है, इसे कहते हैं लेजी एम्बिशियस। ठीक है, लेजी एम्बिशियस है ये। सिर्फ एम्बिशन इन द माइंड, Yes. नॉट इन एक्शन। माइंड वाइज तो करोड़पति बन चुके हैं, बस पैसा अकाउंट में आना बस बाकी रह गया है। ठीक है, लेजी एम्बिशियस, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अदरवाइज, जैसे यू आर नॉट हैप्पी विद योर स्पाउस,
ठीक है, तो उसको कहीं से धकेलने से, लोहागढ़ फोर्ट से धकेलने से अच्छा है कि जस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट कर लीजिएगा, आई एम नॉट हैप्पी, मैं इसके साथ आगे नहीं मूव कर पाऊंगा, एक्सेप्ट इट, टेक एक्शन। करेक्ट। पर आपको वो भी चाहिए, थोड़ा वो भी चाहिए, थोड़ा मस्ती भी चाहिए, और फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी चाहिए, यहाँ पे बैलेंस बिगड़ जाता है, और ये बैलेंस बहुत कम लोग बना पाते हैं। और शायद ये जो हम तभी से बात कर रहे हैं चैंटिंग ओम, उससे बैलेंस आती है। करेक्ट, ये पांचवा घर इज, फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट योर, जिसका पांचवा घर अच्छा है ना, एक तो पांचवें घर की दशा में ही आपके सारे वो गुड न्यूज वाले काम आते हैं। जब उसकी दशा चलती है ना, तो प्रमोशन हो रहा होता है, अच्छी नौकरी मिल रही होती है, जॉब लग रही होती है, आपको कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, शुरू के साल होते हैं ना, वो हनीमून पीरियड, वो टाइम वो पांचवा घर ही है, योर मेंटल हैप्पीनेस। करेक्ट। ओके, अब यहाँ पे प्लैनेट्स अलग अलग रोल अपना प्ले करते ही हैं, बट मैं बता रहा था कि बनाने वाले ने कितनी खूबसूरती से उस एक हाउस में सारी वो चीज़ें डाली है जो इंटरकनेक्टेड है, और मंत्र भी उसी में डाला है। मंत्र में सब सारी चीज़ें आ गई, वो आपका बीज मंत्र भी आ गया, आपका ओम क्लीम ह्रीम, ये सारे बीज मंत्र भी उसी में आ गए, आपके साकार मंत्र भी आ गए, सात्विक मंत्र राम राम राम, राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, ये भी उसी में आ गया, आपके श्रावण मंत्र भी है। आपने जो कहा ठीक है? ना राम राम राम, तो अभी रिसेंटली मैंने एक रील देखी थी, उसके बाद आई वेंट टू यूट्यूब, मैंने डाउनलोड किया, नीम करोली बाबा जी वो खुद राम की चैंटिंग कर रहे हैं। अरुण जी, नो वर्ड्स, बाकी भी करते हैं राम राम, बट इनका राम राम बहुत अलग है। इट इज लाइक ही इज विथ राम एट राम्स फीट एंड चैंटिंग। आप एक बार सुनिए, वो चैंटिंग ऐसे सर्च आ रहा है, राम राम, इट्स डिफरेंट। तो क्या नीम करोली बाबा एंड ओम चैंटिंग इज, ओम की राम चैंटिंग, नहीं सॉरी राम चैंटिंग, राम चैंटिंग, आप तो ओम के पीछे। Yes, there is a proper video, 1.8 million view. See how he chants. There is no clarity, but it's from the soul. It's also oh my god, comment में लोग crazy हो रहा है, पागल हो रहा है। देखो, ये इसी की बात कर रहा था। Nice. When you keep hearing it, you feel that Ram is merged with him. He's not thinking कौन सुन रहा है, नहीं, Ram is in that zone. जिसे मीरा भाई used to sing for Krishna, ये live, and I have not heard anybody इस तरीके से। हम लोग एक proper अच्छा कॉस्मेटिकली राम राम, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये दिल से यार, आई जस्ट कुडंट स्टॉप, मैं डाउनलोड करके वो सुनता बेटा। ये वही बात है जो हम लोग मयूर जी शुरू से कर रहे हैं कि देयर इज अ प्रॉपर वे टू चैंट एवरी मंत्र। ठीक है, चाहे वो राम जी हो, राम 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 हो, राधा 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 हो, ठीक है, एवरी मंत्र इज अ प्रॉपर वे। इसीलिए पूजा बहुत लोग कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट। रीजन, वन ऑफ द रीजन इज दिस, ठीक है, यू डोंट नो हाउ टू चैंट अ प्रॉपर शुक्ति, प्रॉपर श्लोक, प्रॉपर मंत्र। अभी क्या है ना, जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ ना मयूर जी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ज्योतिष में 1000 बातें बताई गई हों, अध्यात्म में 1000 बातें बताई गई हों, वो सब कनेक्टेड है। वो बस अलग अलग रूप में, या फिर मेरी जितनी बुद्धि है मैंने उसको उतना समझ पाया। इट इज़ लाइक कि जब हम एक बार एक लेक्चर देखते हैं तो हम सिर्फ 50% उसका ऑब्जर्व कर पाते हैं, जब हम उसे दोबारा देख रहे होते हैं तो हमें 70% तक समझ में आ जाता है। तीसरी बार देखते हैं तो 90% हमको समझ में आ रहा था उस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या कहा जा रहा है। करेक्ट, ठीक है, तो ये एक है। अब इसको अगर मैं ज्योतिष के एक और कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूँ, मंत्र को या इस चैंटिंग को, तो ज्योतिष में कहा गया कि वैसे 5 एलिमेंट होते हैं, पर ज्योतिष में मुख्य तौर पे 4 माने जाते हैं, वाटर, अर्थ, फायर और आपका वायु तत्व। ठीक है, अभी एयर एलिमेंट, तो फायर एलिमेंट इज योर द पैशन यू फील, द जुनून जो है आपके अंदर, जो हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, द फायर एलिमेंट है। वाटर इज योर हाउ यू डील विद इमोशंस, वो आपका वाटर एलिमेंट हो गया। अर्थ इज हाउ यू डील विद फाइनेंस। अच्छा, ठीक है, अर्थशास्त्र, अर्थ से, यस, वहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अर्थ एलिमेंट। और फिर जो चौथा एलिमेंट है एयर एलिमेंट, इसकी बड़ी कम बात होती है, पर इसका मतलब है कि आपकी बातें कितनी सुनी जाएंगी। कितने लोग हैं वो अच्छे से अच्छा आइडिया दे, दुनिया उनको भाव नहीं दे रही कि हाँ ठीक होगा, अपने पास रखो, या उनके आइडियाज को चोरी कर ले रही है, अपना बना ले रही है। कितने लोग हैं कि अरे यार ये बिजनेस ये कर गया, ये आइडिया पहले मेरे पास आया था। तो आपके विचार, आपके आइडियाज कितने लोग सुनेंगे, और सुनने के साथ कितने लोग उसको एक्सेप्ट करके उसको आपको अप्रिशिएशन देंगे, ये आपका एयर एलिमेंट है। और आपके पास किस गुणवत्ता के विचार आएंगे। मीडियोकर लोग भी बहुत हैं,
उनसे नीचे भी बहुत है और बहुत एक्सपर्ट लोग भी हैं, Correct. ठीक है। एक मेडिकल टिप मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हो कि भैया अगर आपको अपनी किडनी अच्छी रखनी है तो ये किया करो, वहीं पर एक किडनी का एक्सपर्ट है, इसको 17 साल का एक्सपीरियंस उस क्षेत्र में, लोग उसकी बात ज़्यादा सुनेंगे, ठीक है। तो आपकी बातें से कि इसकी बातों में वजन है, ठीक है, इसकी बातें बड़ी गहरी महसूस, ये एयर एलिमेंट है। और हर एलिमेंट को फिक्स करने के लिए अब ज्योतिष में रेमेडीज बताई गई, ठीक है। जैसे कि फायर एलिमेंट के लिए बोला गया कि आप ना यज्ञ करो घर में, छोटा सा हवन करो घर में, अग्नि का कोई एक कार्य करो, नहीं तो दिया जलाओ। और आप देखिए हिंदू धर्म में हर घर में दिया जल रहा है, ठीक है। स्पेशली आप अगर विलेज में, गांव में चले जाएंगे ना, तो आप देखेंगे सनसेट के बाद एक घर में के बाहर दिया रखेंगे। हम तो दिवाली रखते हैं, वहां पे हमेशा हर दिन रखा जा रहा है। तो ये फायर एलिमेंट की रेमेडी बताई जा रही है। उसके बाद वाटर एलिमेंट की, आप नहाएं विद स्नान मंत्र। जब हम पूजा करते हैं, हम संकल्प लेते हैं, तो भगवान को भी स्नान मंत्र से नहलाते हैं, जिसमें सभी नदियों का हम आह्वान करते हैं। गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, स्नान मंत्र है। तो ये वाटर एलिमेंट के लिए बोला गया। अर्थ एलिमेंट के लिए आपको बोला गया बी ग्राउंडेड, ठीक है, थोड़ा घास पे पैदल चलो, ठीक है। जब सुबह उठो तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, ठीक है। धरती माता के पैर छुओ, इधर उधर कचरा मत फैलाओ, इधर उधर स्पिट मत करो आप, ये अर्थ एलिमेंट। वैसे ही जब एयर एलिमेंट की बात आई तो सिर्फ एक रेमेडी बोली गई, चैंट एनी मंत्रा। अच्छा, यस। तो जो आप कह रहे हैं ना, मंत्र चैंटिंग से आपके विचार, आचार विचार तो बदलता है, उसके बाद जो विचार आएंगे वो दुनिया के सामने उनका एप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा, उनकी तारीफ भी मिलेगी आपको। तो ये इस तरह से आपका एयर एलिमेंट ठीक हो एयर एलिमेंट इज कनेक्टेड टू मंत्र चैंटिंग करने से एयर एलिमेंट का प्रभाव और बढ़ता है। आप एक ऋषि महर्षि का नाम नहीं बता पाएंगे जिन्होंने चैंटिंग या मंत्रा इनसे रिलेटेड कोई बात नहीं बोली, ठीक है। सबने अपने अपने तरीके से बोली। प्रेमानंद महाराज जी राधा 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 करो आप, ठीक है। अभी आपने नीम करोली बाबा दिखाया, राम 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 राम। अभी क्यों कर रहे हैं? जब भी मंत्र की बात होती है, इसे लाइट चली जाती है, ठीक है। जब भी हाई एनर्जी की बात होगी ना मयूर जी, आप देखिएगा लाइट जाएगी, पानी पर पाइप फटेगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। और आप देखना, जो भी व्यक्ति गायत्री करता है, ठीक है, जो भी अभी ओम शुरू करेंगे पहली बार, उनकी लाइट जाएगी उनके घर में, उनके इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। जब भी आप एक ऊर्जा की बात करोगे ना, वो जागृत होते हैं और इस तरह से ग्लिम्स आते हैं आपको, ठीक है। ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ। That's a good sign. Yes, it's a good sign. ये बहुत बार हो चुका है मेरे Because साथ, ठीक है। आती है लाइट वापस। वापस आ जाती है। ओके, सो ये प्रेमानंद महाराज जी राधा राधा करा, नीम करोली बाबा राम राम जी का बुलवा रहे हैं। आप इस्कॉन वालों को देखे, हरे रामा हरे कृष्णा, हर तरफ से आपको एक ही चीज कही जा रही है, फॉर योर एयर एलिमेंट। और पांचवा का 5th हाउस, ठीक है, दैट इज पहली बार I have got so much of clarity regarding the Panch Mahabhutas as such. correct. And and especially the air element and its connection with mantra. Wow. So in a way, I'm more excited to chant more. Now it's a time, I think कि आपको ना, जैसे क्लास 5th का कोई बच्चा है, उसको सिखाना है कि ओम चैंटिंग कैसे करनी है। ओके, लाइक दैट आप सिखाओ। So I would say that to any person of that age, जहाँ पे मेच्योरिटी थोड़ी मतलब हो रही है मैच्योर, तो फर्स्ट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। बच्चे हैं, दे मोर फ्लेक्सिबल। नहीं, बड़े भी हैं। यू आर टीचिंग लाइक अ किड, आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ऐसा बताइए हमें। हाँ, अच्छा, हाँ, तो बड़े भी हैं। यस, अच्छा, ठीक है। आई वुड से दैट इट्स 2 थिंग्स फंडामेंटली, आपका पोस्चर ओके, और आपका जेस्चर। यस, यानी रीढ़ की हड्डी सीधी पलथी मार के बैठ जाए। हाँ, एग्जैक्टली। जैसे मैं तब से बैठा था, अभी वापस बैठ जाऊंगा ऐसे। आगे लाइट। टॉपिक चेंज हुआ थोड़ा सा, तो बट एनीवेज, सो ये जब हम बैठते हैं इससे हमारा जो बेस है ना, आई विल से दिस टू ऑल ऑफ देम कि योर बेस हैज टू बी ग्राउंडेड। आसन पे बैठ सकते हैं। हाँ, आसन पे बैठ सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहता हूँ, इवन एक फोल्डेड ब्लैंकेट है ना, उसके एज पे बैठो, थोड़ा आपको इंक्लाइन मिलेगा, यू विल बी एबल टू सिट फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब पीछे से थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन होना चाहिए। हाँ, अगर ये मैट है ना, ब्लैंकेट है, nice. आप ऐसे बैठो तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा स्लोप इफेक्ट आएगा। ये रेडीमेड आते हैं, पता है, मैट्रेसेस। अच्छा, ये प्राणायाम करने के, ध्यान लगाने के। सो इट्स ट्रू बिकॉज़ इट ऑटोमेटिकली मेक्स योर स्पाइनल कॉर्ड। मैं भी रिसर्च कर रहा था, मैं आसन खरीद रहा था, ठीक है, तो ये ऐसे बने हैं। मैंने कहा यार ये तो समथिंग यूनिक, आज आपके मुंह से सुना मैंने, तो समझ में आया मुझे। बट इट मेक्स यू सिट फॉर लॉन्ग। आपको एक, इट विल मेक यू फील मोर कंफर्टेबल, स्पेशली जो लोग हैं जिनको अभ्यास नहीं है नीचे बैठने का, दे शुड प्रैक्टिस। 3 बार
सरल प्राणायाम इज important to get your body and your mind aligned to the ओम वाइब्रेशन जो आप करने वाले हैं. तो 3 बार डीप ब्रीदिंग करके सरल ओमकार भी होता है. जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन. जितना आपका श्वास चले उतना. जब भी आपको लगे तभी का ऊ करिए, बट जो जस्ट गो एंड एंजॉय द वाइब्रेशंस. देन कम्स टेक्निक्स. उसमें से अकार, मकार, समाकार, ये होते हैं 3 फर्स्ट 3 सिंपल बेसिक बट पावरफुल टेक्निक्स. अकार मतलब अ की मात्रा ज्यादा, म की मात्रा कम. फॉर एग्जाम्पल सॉरी, पानी पी लीजिए आप, बहुत देर से बोल रहे हैं आप. हाँ. सो अकार मतलब अ ज्यादा, म कम. जितना आपका ब्रेथ आपको लेके जाए उतना. ओके, डोंट स्ट्रेन इट. काफी लोग ऐसे हो जाते हैं. They're stretching it. Never stretch your arm. If your श्वास अगर आपका इतना ही है तो यहाँ पे एंड कर दीजिए. आप स्ट्रेच करेंगे तो your body will feel the strain. मकार इज उल्टा. ओके, ये सब हम कोर्स में सिखाएंगे. Because these things can't be just watched on a podcast and but I can give an indication ना, जो मैं भी कर रहा हूँ. So for the person who's sitting there, I would say that sitting straight, अकार प्रैक्टिस कीजिए. अकार से जो अ की वाइब्रेशंस है वो आपके चेस्ट एरिया में आपको वाइब्रेट करती है. यू विल फील इट एज यू कीप डूइंग इट. फिर मकार, विच मीन्स अ से शुरुआत तो होती है, वो सिर्फ 10%, 20%, 80% म. उदाहरण के तौर पे we can do longer, but it depends upon how much आपका breath capacity कितनी है, breathing capacity, lung capacity. So इसमें म के vibrations ज़्यादा होने से you will feel vibrations here and here in your kapal. It's similar to Brahmari pranayam. It's similar to Bijakshara chanting because ma is more of nasal. By the way, इसमें काफी लोग ना lips को दबाते हैं. एंड उनको लगता है वो बहुत अच्छा है बिकॉज दे फील द वाइब्रेशंस. वो टिकलिंग फील आती है. नॉट रियली. सो इट हैज टू बी नियर, नॉट यहाँ से. हाँ, और यहाँ से आता है. म नहीं होता है वो. इट्स नियर. That creates the vibrations, the intensity. अकार, मकार, समाकार is where both are equal. Okay, तो यहाँ पे भी vibrations create हो जाते हैं और यहाँ पे भी हो जाते हैं. अकार, समाकार, सम आकार. Okay, चौथा is जो मैंने तभी दिखाया, शंखनाद. It's almost like कोई शंख बजा के ऐसे बजा रहा है. It's also called the wave patterned excellent for meditation, excellent for stress release because आपका मन उसमें जाता है. You will be completely detached from the negative thoughts and stressful thoughts. So that's why Shankhanad is what it's called. और ये मैंने सीखा था from my father who was learning it from a yogi who used to, मतलब yogi in the sense a master of yoga. वो घर आते थे. और फिफ्थ वन इज द भ्रामरी, जहाँ पे हमने जो किया ऐसे करके, नॉट प्रेस इट टू मच, जस्ट कीप इट हियर. दिस हैज टू बी कवर्ड, नोज हैज टू बी ओपन एंड देन इससे द वाइब्रेशंस ओनली गो डाउन, दे गो इनसाइड, इट डजंट एस्केप एनीवेयर. यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं. ये 5
सिंपल येट पावरफुल टेक्निक्स होते हैं उनके, लेकिन मुझे उस क्लास जो हम करने वाले हैं सेशन से उनसे करवाना भी है, उनको फीडबैक भी हम देंगे और उस तरीके से वो सिखाया जाएगा या शेयर किया जाएगा, दे शुड फील कंफर्टेबल एंड उत्सुक कि कब खत्म होगा और कब प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज फर्स्ट सेकेंड को होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑफ सितंबर को होगा द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टाइप ऑफ ओम, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेशन में देयर बी अ फीडबैक. I will demonstrate on the first two sessions. They'll practice a bit, but third, fourth जो है sessions उसमें उनका वो एक, I don't know whether to call it a test, but it will be something where they will have to show the results. Because मुझे लगता है कि वो एक बार उनको पता चले ना, फिर they will, and we have talked so much about its effect on us, on our life. अच्छा, इसका कोई टाइम है कि एक ओम का चैंट आपको इतने सेकंड में करना है? Not really, but करते करते आप एक करो, मैं जरा टाइम, हाँ, है ना, ठीक है, उसके बाद मैं करूंगा और आप मेरी गलती बताना कि मैं क्या सही कर सकता हूँ. ठीक है, सो टाइमर ऑन करते हैं. just say I'm close my eyes. मैं अंदाजा लगा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं 9 सेकंड तो नहीं है. Actually it should be between 9 and 11 seconds. Okay. देखते हैं. आप बोलिए. स्टार्ट. कितने? 21 सेकंड. Okay, 21 सेकंड्स. not bad. So मैंने ये थोड़ा जल्दी प्रेस किया, प्रॉपर 21 सेकंड है. so ये हेल्दी ओमकार है. आई हैव नॉट ट्राई टू, ये रिकॉर्ड वाला नहीं है. हम लोग जब भी स्विमिंग करते थे ना कि पानी के अंदर कितना टाइम, ऐसा नहीं. दिस इज जस्ट, एंड वो करते करते आ जाता है. जो मसल्स बिल्डअप करना चाहता है वो करते करते आ जाएगा. मैं करता हूँ, आप मुझे बताना है ना. I'll count. नहीं, काउंट आप बस देखना. अच्छा, मेरा okay, मैं ठीक सही से चैंट कर रहा हूँ या ठीक नहीं है, कर रहा ठीक हूँ. Nice. Will you allow me to give Yes, a yes, feedback? मेरे ये lips में नहीं- ये सब आप जो कह रहे I was थे. going to show you. So na, it should be a soft landing. वो लिप्स भी न हिले तो भी अच्छी बात है. It should be natural. जैसे वो थोड़ा सा with Yes. practice वो माँ बनाने में वो शायद लिप्स हो रहे हैं ना. So it's एक near. Take a deep breath. Do you feel it here that यस यस, यहाँ पे बस तो बस लगा. वही ठीक तो है. है. अभी परफेक्ट है. हाँ, See the पहले thing- से बेटर था ये वाला. नहीं, इट इज परफेक्ट, इट्स नाइस, बिकॉज सी अगर नहीं है तो मैं बता दूंगा इन द सेंस एज अ फीडबैक, बट अभी परफेक्ट था बिकॉज योर लिप्स हैवंट फोर्सफुली बीन टच्ड, यू नॉट ब्रॉट देम टुगेदर. वो म नहीं हुआ है. इट्स बिकम, इवन आप जब भी वेद सुनते हैं ना, वो नेजल आवाज बहुत आता है. ओम न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे, वैसे ओम शांति शांति, नेजल, बिकॉज उसके वाइब्रेशंस आर फार मोर इंटेंस. तो मैं अभी सोच रहा था कि हम लोग इतना डीप क्यों जा रहे हैं. मतलब बैठ के ओम ही तो करना है. नहीं, यस, नहीं नहीं, ये वही मैं कह रहा था कि हम भाग दौड़ते बहुत आगे आ गए, हमें और ज्ञान चाहिए. बट ये बेसिक है, ये बेसिक है. और ये साउंड हीलिंग आप इसे मानिए, इसे साउंड थेरेपी मानिए, आप इसे ज्योतिष की रेमेडी मानिए, आप इसे अपने ही हिंदू सनातन धर्म का एक आपने जो बेस कहा मानिए. तभी कि which was very profound, बहुत it was very effective for people who don't know कि how you have connected ना the or brought out the connection between astrology and that fifth house Yes, correct. with mantra. Mantra makes you happy. ये बाबा please, because it's true. आपको पता है, मैं जब भी मेरे को अभी ना I just love it.
एयरपोर्ट पे हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो आप जल्दी निकल जाओ प्लेन पे। आज मैं जब ये मुंबई से दिल्ली आ रहा था, स्टैंडिंग इन द क्यू, करूँ क्या यार, एंड आई कांट सिंग, मेरे को नहीं आता है हिंदी म्यूजिक, आई लव टू लिसन। तो मैं ऐसे, एंड आई फेल्ट सो हैप्पी, आई वाज चैंटिंग और नॉट लाउडली, लाइक ऐसे मेरे धुन में, जैसे धुन गाते से, कल्पादौ कमलासनोऽपि कलया विद्धक, एंड ऑफ कोर्स माय आईज वर ओपन, ओके, बिकॉज आई वाज स्टैंडिंग इन द क्यू। तो कल्पादौ कमलासनोऽपि कलया विद्धक कयाचित् किल त्वां ध्यात्वाङ्कुरयाञ्चकार चतुरो वेदाश्च विद्याश्च ताः तन्मातर्ललिते प्रसीद सरलं सारस्वतं देहि मे यस्यामोदमुदीरयन्ति पुलकैः अंतर्गता देवताः। तो वैसे बोल दिया मैं, एंड I didn't realize my eyes were closed because it's difficult to keep my eyes open. वो हो जाता है. My eyes, I just opened my eyes. There two ladies are looking at me कि मैं ठीक हूँ ना, मैं. They were not able to understand. मैं वो जो होता है ना, वो track where you enter the plane, there's a queue ना, तो मैं वहाँ, तो when you get habituated to that ना, you love it so much. आपने जो पहले कहा कि people should fall in love with themselves. तो मंत्र चैंटिंग से यू फॉल इन योर लव विथ योरसेल्फ इन दैट सेंस। बट दिस इज समथिंग एल्स जो आप कह रहे हो ना, जो हमने बात करी ना, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट, सॉरी, जागृत, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति, उसके बाद की जो स्टेट है परमानेंट। व्हेन यू आर इन परमानेंट, व्हेन यू आर इन ब्लिस, यू डोंट गिव अ डैम कि आपके आसपास क्या हो रहा है, ठीक है। आप उस क्षण में इतने खुश है, जैसे इट इज जस्ट लाइक कि जब आप सो गए ना, नींद आ गई, अब आपके साथ आपके रूम में क्या चल रहा है, आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, यू जस्ट डोंट थिंक अबाउट इट। करेक्ट, ये वो स्टेट है, ठीक है। एंड आई वाज, यू नो, मुझे, आई विल टेल यू वन थिंग अरुण जी, आई वाज वेरी हैप्पी, एंड मेरे हैप्पीनेस के लिए व्हाई शुड आई सैक्रिफाइस दैट बिकॉज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर्स। मैं किसी को तो तकलीफ नहीं दे रहा हूँ, मैं तो खुद ही चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं मेरे धुन में हूँ। एक बार ये फ्लूट लेके मैं बैठा था, 3 घंटे का टाइम था, तो आई फाउंड अ स्पॉट। आई वॉज कमिंग फ्रॉम जयपुर, कुछ लिट फेस्ट था, तो मुझे ऑन द वे बैक कुछ टाइम भी अलग था, दोपहर का टाइम। आई ओपन, कोई था नहीं, और बाद में लोग आ गए, वो अलग बात है, लेकिन आई वॉज एंजॉइंग दिस। तो मुझे लगता है ना अरुण जी कि वी आर ब्लेस्ड कि वी हैव, आई थिंक, अटेन्ड सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और करेज थैंक्स टू अवर साधना, कि हमें हमारे हैप्पीनेस से हमको वो ज़्यादा महत्व लगता है, रादर देन थिंकिंग अबाउट कौन कैसे सोचेगा। एंड आई एम टेलिंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस पॉडकास्ट दैट, जो मैं हर टाइम कहता हूँ, 1 apple a day keeps a doctor away, but 1 chanting, 1 will keep both apple, all the fruits and the doctor away, because it makes you tandurust from inside, na. When you're happy, you are less likely to get fever and cough, I feel, because you're stronger also, you're happier also, your man is excited, no chance for any virus to come. औरंगजेब थे, आई थिंक कितने 65 या इतना ओल्डर था, वो तब भी युद्ध लड़ रहा था। महाराणा प्रताप वाज एजेड, वो तब भी युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 17-18 के हुए नहीं, थक जा रहे हैं, ठीक है। जो आप कह रहे हो एक्साइटमेंट, वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है। शिवाजी महाराज, यस, वो तो महादेव के भक्त थे, उनका नाम भी शिवाजी था, एंड देयर गुरु वाज रामदास स्वामी। तो मैं तो कहता हूँ कि सक्सेस के लिए गुरु होना भी जरूरी है। और सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द चैंटिंग्स एंड एवरी डे, अगर हम से 11 बार, 7 से 11 बार प्रॉपरली का चैंटिंग करेंगे, आई कैन टेल यू फॉर श्योर अरुण जी कि मन की अवस्था बदलेगी फॉर द पॉजिटिव, विच विल लीड टू मोर पॉजिटिव एक्शंस, ऐसे मुझे लगता है। एंड आई थिंक रिजल्ट ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हाँ, विद इन अ वीक आपको उसका फील भी आने लगेगा। इवन इफ यू जस्ट से, एज यू आर वाचिंग द पॉडकास्ट, टू ऑल द व्यूअर्स, पॉडकास्ट होने के बाद, व्हाई वेट फॉर द कोर्स टू स्टार्ट? श्वास ले लो,
इट्स सूदिंग, कुछ नहीं तो यू विल फील हैप्पी फॉर दोज मोमेंट्स यार। और एक लास्ट फ्रॉम माय साइड, तन्मय हो जा मन करके एक भजन है जो मेरे गुरु गाते हैं, उसके 2 लाइन्स आर ऑल्सो मे नॉट बी मंत्र, लेकिन हमने तभी जो बात की थी, सम थिंग्स आर गुड एज मंत्रास एंड सम थिंग्स कैन बी संग। इसमें ये बहुत मुझे अच्छा लगता है, एंड आई फील नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मीट वी शुड बोथ सिंग इट, or maybe now also, but 2 lines, it's very nice. तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। तन्मय Just say one. तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। Not bad. Next time we have to sing together. नील अनाविल मौन गगन, नील अनाविल मौन गगन, गीत सुनाता बहे पवन। इतना ब्यूटीफुल अर्थ है ना, गीत सुनाता बहे पवन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अष्टमूर्ति का दिव्य नटन, अखिल जगत अनुपम आंगन, अखिल जगत अनुपम आंगन, तन्मय हो जा मेरे मन, शिवमय हो जा मेरे मन। I am sure next time you are going to sing this and I'll follow you. But कितना, so my point is that एक तो होता है बीच अक्षराज, वाइब्रेशंस, ये भी है म्यूजिक है, ठीक है, म्यूजिक कहिए, चैंटिंग कहिए, सिंगिंग कहिए, ये आपके इमोशंस बदलते हैं। जैसे वीर रस है, जब युद्ध पे जाते योद्धा तो वीर रस के गाने सुनता है। जिम जाने वाले, अब जिम जाने छैया नहीं सुन सकते वो, ठीक है, जिम जाने वाले सुनेंगे बढ़िया कोई ऐसे मोटिवेटिंग गाना हो, मोटिवेट, सबकी प्लेलिस्ट है अपनी अलग अलग। और अगर आप पास्ट में चले जाएं तो तानसेन जब गाते थे तो बारिश हो जाती थी, और ये सच है, ये होता है ऐसा, लोग अपनी आवाज से कांच तोड़ दे रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये म्यूजिक या वाइब्रेशंस में बहुत है, बस यू हैव टू नो द राइट एक्यूरेट वे टू डू। और आपके शब्द मैं वापस बोल रहा हूँ कि अगर आपको अपने से ही प्यार करना सीखना है, आपके खुद के स्ट्रेसेस को कम करना है, आपके मन को और क्लियर बनाना है, जिससे आपके कामों में आपके फर्क पड़ेगा, आपके इन योर प्रोफेशन, तो वाइब्रेशंस को भी सीखना है और पूजन भी करना है, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड दैट बोथ आर कनेक्टेड। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, श्री भवानी शंकराय नमः। आई लव्ड, every time I feel that, because मैं आई थिंक आपके एक कलीग को भी बोल रहा था कि वी आर नॉट कंडक्टिंग, नोबडी इज कंडक्टिंग अ पॉडकास्ट, द टॉपिक प्रॉब्ली इज कंडक्टिंग द पॉडकास्ट। हम यहाँ बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव्स एंड नॉलेज, विच आई थिंक जिससे जो लोग देख रहे हैं उनको बेनिफिट होगा। I would once again say thank you very much to Occult Gurukul. It's like a school, but it's called Occult Gurukul. Yes. Because उससे, जैसे मैंने पहले कहा, it will create good platform for people to come and join the course and learn from it the right ways. And I thank you and your team for मुझे जो आपने एक क्या कहते हैं उसको opportunity दी to connect with you at that level. Today I have signed the memorandum of understanding and the contract. I'm on board with you. And we are very happy. और पहले क्या था ना, अक्कल गुरुकुल was only me. मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। Now we are making अक्कल गुरुकुल as a marketplace. Yeah. जिसमें अपनी फील्ड के जो धुरंधर टीचर्स हैं, ठीक है, जिन्हें पढ़ाना भी आता है और ज्ञान भी है। नहीं, कई बार ज्ञान होता है पर पढ़ाना नहीं आता, ठीक है, ये डिफरेंस मैंने देखा है। अब हम उनको भी इनवाइट कर रहे हैं कि आइए। ये गुरु का आशीर्वाद है, जो हमारे गुरुज हैं उनका आशीर्वाद है, हमारे माता पिता के संस्कार है कि हम इस तरीके से बने कि हमें गुरु मिले, और फिर उसके बाद गुरु के आशीर्वाद से उनसे सीख के आज हम एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं।
आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, आपने मुझे काफ़ी सारे ऐसे मौके दिए जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर पाया ये सब. आई एम स्पीकिंग टू यू आफ्टर सम मंथ्स, बट ऐसे नहीं लग रहा है. बट कभी नहीं लगता मुझे डोंट ऐसे. कीप टू मेनी गैप्स. आई लव टू कम हियर एंड बट अभी तो नाता बन गया है. करेक्ट. Professionally we are connected so deeply. So thank you, and I say to all the viewers before you come in, I would say that please come and join. I think you can put the link in the description also, because ये simple है लेकिन बहुत deep है, बहुत easy है लेकिन बहुत beneficial भी है, the vibrations. तो धन्यवाद to you and your team Thank for you so giving much, me a मयूर lovely जी. chance to speak. बस अब पॉडकास्ट खत्म करने से पहले मैं आपका सावन का महीना कैसा जा रहा है? हाउ यू सेलिब्रेट सावन? I celebrate Shravan by doing more mantra japa, by becoming more conscious of my eating habits. Eating habits में ये नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ, वो एक बात है. मैं पहले से भी I don't eat too much of fried stuff, sweet stuff, but I have stayed away from eating 3 meals a day. मैं खाता सुबह, दोपहर और रात को. अभी I don't eat in सुबह and afternoon. Early evening I eat. Why? Because it's like a sankalp. So Shravan is also a way of reminding yourself that you're connected to Mahadev. And how do you feel most connected is by doing these activities. मंत्र जप को बढ़ाना. मैं स्तोत्र पठन करता हूँ, मैं पेंटिंग भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज मेरे लिए पेंटिंग करते हुए जो आनंद मिलता है, स्पिरिचुअल जॉय, nothing else gives me that. So I feel that is also part of Shravan. And even if it's possible, connecting with the Jyotirlingas is very important. For example, I'm planning to go to Bhima Shankar. Jyotirling है, पुणे के नज़दीक है, तो मैं जा पाता हूँ. I'm going to Fiji, so once I'm back, by the way, I'm going to UK. वहाँ पे सेक्रेड अनाहता करके हम लोग ने शुरू किया है. श्वेता मंत्री करके हैं. शी इज़ एन एक्सलेंट स्पिरिचुअल पर्सन, because apart from working, she's also doing something like this, collaborating with me. जैसे आप मेरे साथ collaborate कर रहे हैं, वैसे वहाँ पे in Bedford, in Leicester और in Milton Keynes करके हैं. वहाँ पे 3 sessions on Anahata is also part of my Sankalp, part of Shravan, because I'm going in September. I need your best wishes also. तो ये सब कर रहा हूँ because I think these are good times to become more stronger in our आध्यात्मिक efforts. बस यही तो है. और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम बिताना, उनके लिए अभी तो बच्चे मुझे भी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि कैसे वो अनु कहते हैं, अनु ये करना है, वो मत करो. तो दैट ऑल्सो इज पार्ट ऑफ श्रावण, टू लर्न हाउ टू एडजस्ट टू दैट. अभी श्रावण जब शुरू हुआ ना, तो मेरा बर्थडे भी तुरंत उसके बाद आता, 1 अगस्त को. तो हमने 3 दिन में 3 ज्योतिर्लिंग देखे. अरे वाह. अभी बात है, 10 दिन पहले की बात है. अरे वाह. हम लोग पहले महाकाल गए, महाकालेश्वर के दर्शन किए, फिर ओमकारेश्वर किए, वहीं पास में है. हाँ, हाँ. फिर हम त्र्यंबकेश्वर भी गए. अरे वाह. नासिक वहाँ पर भी गए. एवरी ज्योतिर्लिंग हैज़ अ स्टोरी. और मैं जब भी, मेरा तो ये आदत है कि अगर किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं ना, तो इसका स्टोरी क्या है, ठीक है, वाई फेमस, क्या स्टोरी है. तो जैसे त्र्यंबकेश्वर का स्टोरी पता चला कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश, इतना छोटा ज्योतिर्लिंग है, ठीक है. महाकाल में जैसे आप बड़े से देखते हैं महाकाल, त्र्यंबकेश्वर इतने छोटे छोटे 3 है. और नेचुरली वहाँ के पंडित जी मुझे मिले, नेचुरल अंदर से, जमीन के अंदर से उसमें पानी आ रहा है, और उन तीनों ज्योतिर्लिंग पर वो उनका अभिषेक कर रहा है, और वहीं से निकल जा रहा है. ये नेचुरल और चल रहा है ये सालों से. ये त्र्यंबकेश्वर की कथा है, ब्लैक स्टोन का है, पेशवाज ने बनवाया है उसको. ब्यूटी है. ओमकारेश्वर, नर्मदा, इतना ब्यूटीफुल सीन है वहाँ पे, नर्मदा नदी का. Add one thing in this is, ये त्र्यंबकेश्वर हो या उज्जैन का महाकालेश्वर हो, these are energy centers. It is, ये उद्भवत है, वो खुद ही आए हैं. जैसे मैंने आपको कहा, लंबासा में नाग मंदिर करके, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में आपको कहा था, जैसे ओम भी स्वयंभू है. हाँ हाँ, एग्जैक्टली. तो आप जब भी आप जाते हो वहाँ पे, जहाँ हम जाते हैं, तो वी आर कनेक्शन टू दैट एनर्जी, बिकॉज इट्स लिटरली द एनर्जी ना. इट इज़ नॉट द मैनिफेस्टेशन, नहीं है, वो खुद ही एनर्जी है. तो जब हम जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे पे बहुत ज़्यादा होता है, विदाउट अस नोइंग ऑल्सो, एट अ सबकॉन्शियस लेवल, एट अ स्वप्न सुषुप्ति लेवल. सो आई जस्ट फील कि इस श्रावण के महीने में हो सके तो
go to such places and they are more energetic at that point of time. लेकिन I conclude by saying 12 ज्योतिर्लिंग तो है, लेकिन उनसे भी ज्यादा एक लिंग है, वो है कैलाश. बिकॉज देसी ज्योतिर्लिंग इज वेयर महादेव की कृपा सबसे ज्यादा है. करेक्ट. महादेव हम रहते तो हैं. महादेव के ही पास गए, कृपा क्या वही है वहां पे, बट यू हैव टू गो देयर एंड फील द एनर्जी. कैलाश has changed your life. You accept it? Yes, yes, yes. Huh? It is not changed. It is still changing. Still changing. Absolutely. और next year अनाहता at कैलाश is the यार plan. क्या मैं आऊंगा उसमें हाँ, कैलाश में. because ये- इसी बहाने कैलाश से, नहीं तो फिर हाँ, प्लान और बनते मेरा रहेंगे. life- See, I am a result of कैलाश. ओके. और वो मैं गया मेरे गुरु के साथ, तो एक अद्भुत एक्सपीरियंस था. लेकिन फॉर पीपल हु आर स्पिरिचुअल, वो उन्होंने सुना कैलाश के बारे में, Yes. आई फील दे शुड गेट वन अपॉर्चुनिटी टू गो देयर एंड डू द साधना देयर. Nice. आप देखो, आप बैठ, यू नो, सिटिंग ऑन द बैंक्स ऑफ मानस सरोवर एंड चैंटिंग समथिंग जो आपको से गायत्री मंत्र, वहां बैठ के से आधा घंटा आपने चैंटिंग किया, यू इट विल चेंज योर लाइफ. मैं लिखित दे सकता हूं बिकॉज आई नो इट हैज हैपेंड टू मी. आई वाज चैंटिंग श्लोकास, स्तोत्रास, आई वाज डूइंग माय मंत्र जपा, और मुझे कहा गया कि वहां पे आप एक माला करोगे, इट इज इक्वल टू यू डूइंग 100 मालास बैक. दैट इज द इम्पैक्ट. और ये अलग बात है कि आप यू विल आल्सो से हेलो टू सम न्यू एलियन एनर्जीज आल्सो. वो भी आपको कहेंगे अच्छा आप अर्थ के हो, ठीक है हम ओके. अब इस पॉडकास्ट को अंत करेंगे महादेव के नाम से. मयूर जी, हाँ आप संग बजाओ, मैं ठीक है. मंत्र बोलता हूँ. ओके. ओके. काल हर, दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, सर्व पाप हर. ओम नमः पार्वतीपते. हर हर महादेव. हर हर महादेव. वाह, दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंडिंग टू एनी पॉडकास्ट. शंख बजाते हुए चैंटिंग काला हर. वाह क्या बात है. धन्यवाद.